हरि बोल, हरि हरि बोल एवरीवन। भगवत गीता की जय। जय भगवत गीते, जय जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय भगवत गीते। कर्म सुकर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा। मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा। जय जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विद्यायिनी निर्मल मलहारी। मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। जय जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा। ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी। ओ मैया नाशिनी तम रजनी। देवी सदा गुण दायिनी हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी। मैया हरिमुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे। ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। जय जय भगवद गीते। जय जय भगवद गीते। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रीतेश जी। तो प्रीति जी, निखिल भैया हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गीता जी हम कर सकते हैं स्टार्ट। मैंने मैसेज भी किया था आपको। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी 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 बोल, हरी हरी बोल everyone। तो हम सबसे पहले जो है वो हम निखिल भैया का वेलकम करेंगे कि निखिल भैया आज हम बहुत ब्लेस्ड हैं। निखिल भैया हमारे ग्रुप में आए हैं और सच में निखिल भैया मैं सच में इतनी भावुर हो रही हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। बहुत ही अच्छी फीलिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आई थिंक सभी डिवोटीज जो है वो भी यही फील कर रहे हैं और हम बहुत टाइम से जो वो इस समय का इंतजार कर रहे थे। वाकई मैं कल भी अपने ग्रुप में यही शेयर कर रही थी कि देखिए जब कोई संत महात्मा आते हैं ना तो हम कितनी तैयारियां करते हैं, हम कितने जो है वो उनके लिए स्वागत की तैयारी करते हैं। तो बस हमारे लिए आप सबसे बड़े
जिन्होंने हमें भगवान के साथ जो है वो मिलाया है, और सारे डिवोटीज जो है वो बहुत बेसब्र थे आपके साथ मिलने के लिए। तो आपका बहुत बहुत निखिल भैया आभार। तो निखिल भैया, अब आप 2 श्लोक करवा लेंगे, और उसके बाद मोनिका जी जो है वो उन्होंने कुछ पंक्तियां आपके स्वागत के लिए जो है वो लिखी हैं। तो फिर 2 श्लोक के बाद जो है वो आपका वेलकम करेंगे। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत गीता की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। विजिट द बॉडी फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। शरीर शरीर व्यस्त, आत्मा शरीर मस्त, हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुझे बहुत आनंद आ रहा है गीता जी, रितेश जी एंड ऑल गोलोकियंस। तो क्यों नाम चैप्टर 18 आप रीडिंग करेंगे लास्ट वर्सेस की, गीता जी या रितेश जी? हरि हरि बोल, जी हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। श्लोक 73। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। Arjuna said, my dear Krishna, oh infallible one, my illusion is now gone. I have regained my memory by your mercy. I am now firm and free from doubt and am prepared to act accordingly to your instructions. Hare Hari Bol. हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो हर एक चैप्टर ना आत्मा की एक आध्यात्मिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने समझा था चैप्टर 1 में अर्जुन की वो वाली स्टेज चल रही है, आत्मा की जो स्टेज होती है जब वो बहुत भ्रमित हो जाता है, इंसान डबल माइंडेड हो जाता है, उसको सही गलत की पहचान नहीं रहती। वो संसारिक जीवन में एक तरफ कुआं दिखता है और एक तरफ खाई दिखती है उसको, और अक्सर वो किस में चला जाता है, वो इमोशनली टूट जाता है, होपलेसनेस हो जाती है उसको, निराशा बहुत ज्यादा आ जाती है, और कई बार इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, और कई बार इंसान आत्महत्या करना चाहता है, और कई बार कर भी लेता है। क्योंकि संसारिक जीवन ऐसा है ना, अगर आप ईश्वर से नहीं जुड़े हो तो कभी ना कभी आपको दुखी करके परेशान जरूर हो गए आप, क्योंकि समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है। इंसान को लगता ही है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, लेकिन आप वर्ल्ड के कहीं भी कोने में चले जाइए, आपको डिप्रेशन, होपलेसनेस मिलेगी मिलेगी। चैप्टर 2 की 7वें श्लोक से कौन सी स्टेज आ गई थी? प्राइमरी स्कूल ऑफ डिवोशन। यहाँ अर्जुन ने ये मान लिया था कि वो मूर्ख है। मतलब ये मान लेना कि आप बेवकूफ हो और मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे सच में अपने लिए सही क्या है गलत क्या है, ये मतलब अब विनम्र हो रहे हो आप। क्योंकि उससे पहले की स्टेजेस में क्या है, इंसान अपना दिमाग लगा रहा होता है, और जितना आप अपना दिमाग दौड़ाओगे संसार में सुख पाने के लिए, और जितना आप अपने बारे में सोच रहे हो कि मैं कैसे सुखी हो जाऊं, उतना इंसान दुखी हो जाता है। और चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में वो स्टेज आ गई सोल की, जब उसने ये मानना शुरू कर दिया कि मुझे पता ही नहीं है मेरे लिए सही क्या है। तो यहां से एक आत्मा को रियलाइजेशन आती है कि मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक कौन है। मेरे सबसे बड़े शुभ चिंतक जो हैं वो परमात्मा हैं, भगवान हैं। तो क्यों ना मैं भगवान को ही अपना गुरु बना लूं। और अर्जुन जो भगवान को कहता है कि प्लीज आप मेरे गुरु बन जाओ, मुझे शिष्य बना लो, और मुझे बताओ कि सही क्या है गलत क्या है। तो हमने कहा था ट्रू सेंस में डिवोशन की शुरुआत यहां से होती है, क्योंकि इससे पहले की अवस्था में हम क्या कर रहे हैं भगवान के साथ? इससे पहले की अवस्था में हम भगवान से व्यापार कर रहे हैं कि मैं आपको ये चढ़ा दूंगा तो मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, राइट। यहां से चैप्टर 2 के 7वें श्लोक से आत्मा ने विनती करना शुरू कर दी कि मुझे आप बताइए करना क्या चाहिए मुझे लाइफ में। क्योंकि उससे पहले तो हम कुछ भी, हम ये मानते हैं कि हमें पता है हमारे लिए सही क्या है, और हम ये चाहते हैं कि भगवान हमारी बात मान जाए, जो भी हम कह रहे हैं वो मान जाए। हम ऐसे होते हैं सब लोग। यहां से चैप्टर 2 के 7वें श्लोक से वो भाव आया कि नहीं, मुझे नहीं पता है मेरे लिए सही क्या है, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं भ्रमित हूं। और इंसान ने अपना अहंकार त्याग दिया और वो शरण में जाने की शुरुआत हो गई। उसने कहा कि भगवान
मुझे अपना शिष्य बना लो और मुझे बताओ मुझे सही क्या है गलत क्या है, मुझे मेरा मार्ग जो है उसको क्लियर अप करो मेरे लिए। कि यहां से शुरुआत हुई भक्ति की। फिर आया था मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन चैप्टर 10 की 18 श्लोक में। तब अर्जुन ने क्या कहा, भगवान मुझे ना अपने बारे में और बताओ, मुझे आपकी बातें सुन के इतना मजा आ रहा है, जैसा लग रहा है कि आप और बताते जाओ और मैं और सुनता जाऊं। तो हमने कहा था कि जब आत्मा की वो स्टेज आ जाए जब आपको भगवान की भक्ति करने में आनंद आना शुरू हो जाए, आपको भगवान की बातें सुनने में आनंद आना शुरू हो जाए, यानी मन लगना शुरू हो गया आपका भक्ति में, संसार की प्रॉब्लम्स आपको बॉदर नहीं करती। वही कुरुक्षेत्र था चैप्टर 2 के 7वें श्लोक में। तब अर्जुन डिप्रेशन में था। चैप्टर 10 के 18 श्लोक के डिप्रेशन उसकी खत्म हो गई। अब वो संसार की प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहा है। उसका ध्यान कहाँ आ गया है, चलो संसार है इसकी प्रॉब्लम तो चलती रहेंगी, क्यों ना भगवान के साथ भक्ति करने में उसको इतना आनंद आ रहा है कि वो संसार की प्रॉब्लम्स भूल जाता है। ये मीडियम स्टेज ऑफ डिवोशन में आप आ जाओगे तो क्या होगा, बाहर की सिचुएशन वैसी ही होंगी लेकिन आपको ना ध्यान आपका इतना डिवोशन में आ गया होगा। अभी यहाँ पे गीता जी सत्संग चल रहा है, आपका ध्यान कहाँ जा रहा है इस समय पे, शॉप पे भगवान क्या है, कस्टमर आए नहीं आए, आ रहा है ध्यान में कि पैसे कमाए नहीं कमाए, इस समय आ रहा है रितेश जी, आपको ध्यान चल रहा है इस समय किसी का? अरे भैया बिल्कुल भी नहीं, भगवान की तरफ ही ध्यान लग रहा है। अभी कोई भी थॉट जो है वो अपने माइंड में नहीं आ रहा है। नहीं यार, ये वाली स्टेज जो आती है ना जब आपको भक्ति करने में मजा आना शुरू हो जाए। पहले इंसान ना भक्ति मजे के लिए नहीं करता, वो परेशान होता है, वो दुखों से भागना चाहता है, उसको कोई चारा नहीं मिलता। ऐसे मूवीज में भी दिखाते हैं ना, जब कोई बहुत बीमार हो गया फिर डॉक्टर के पास गया, फिर डॉक्टर ने क्या कह दिया, अब तो भगवान ही बचा सकते हैं। तो फिर कहाँ हीरो पहुंचा नेक्स्ट सीन में, वो घंटियां बजा रहा होता है नेक्स्ट सीन में, राइट। तो ये होती है भक्ति ज्यादातर लोगों के लिए कि जब फंस गए लाइक जैसे गाड़ी में टायर पंचर हो गया, अब कुछ बच नहीं रहा, सारे तांत्रिक भी फेल हो गए, सारे फेल हो गए, फिर इंसान भगवान के पास जाता है अपनी प्रॉब्लम मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन हाई स्कूल ऑफ डिवोशन तक पहुंचते पहुंचते भाव बदल जाते हैं। वो डिवोशन इसलिए करता है कि उसको डिवोशन करने में ही मजा आ रहा है, उसको आनंद आना शुरू होता है। अब यहाँ क्या होता है, ये पीएचडी की स्टेज आ गई है, अब अभी पढ़ा आपने श्लोक। अब अर्जुन उस स्टेज पे आ गया है जहां हम सबको पहुंचना है। एक तो यादाश्त वापिस आ जाती है। यादाश्त वापिस आना मतलब, देखिए हम सब की प्रॉब्लम्स और दुखों में रहने का कारण क्या है, हम सब यही मानते हैं, मैं रितेश हूँ, मैं गीता हूँ, मैं निखिल हूँ, मैं चंब्याली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ। हमारी पहचान हमने शरीर से बना रखी है, चाहे हम जितना मर्जी कह दे नहीं नहीं मैं आत्मा हूँ, नहीं नहीं हमने नहीं, हमें सुना है हमने ये बात, बट वो माना नहीं है हमने। मानते हैं हम अपने आप को शरीर ही है, और बिकॉज आपने शरीर मान लिया अपने आप को, तो फिर शरीर में तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम, जोड़ों की दर्द, बैक एक, सर दर्द। मान लो अगर आज आपको लगता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चलो मान लेते हैं फाइनेंशियल लॉटरी लग गई आपकी और फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो क्या उस समय पे आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी? उस समय किसी को हेल्थ इश्यू आ जाएगा तो फिर वो हेल्थ इश्यू के बारे में सोचेगा, ठीक है। मान लो उसका हेल्थ इश्यू रिजॉल्व हो जाए, तब तक उसको ये प्रॉब्लम आ जाएगी कि उसके बेटे ने उसकी मनमानी, अपनी मनमानी कर ली, उसने कहीं और शादी कर ली, वो चाहता नहीं था, वो चाहता था कि अपनी बिरादरी में करे, वो भाग गया, राइट। तब तक आप वो परेशानी में आ जाओगे, तब तक वो परेशानी रिजॉल्व करने लगे, तब तक पता चला कोई और प्रॉब्लम आ गई। तो शरीर है, तो शरीर में जैसे ही आपने अपने आप को शरीर मान लिया, तो अब ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी कि एक दुख दुख, दूसरा दुख और तीसरा दुख। इनफैक्ट शास्त्रों में पता क्या बताया गया, संसार के सुख पता कैसे होते हैं, जैसे ना एक एक समय पे एक इंसान को 100 थप्पड़ पड़ रहे थे, मान लीजिए 2021 में जनवरी में, और 2021 के जून में 100 थप्पड़ पड़ रहे थे। लेकिन 2021 के फरवरी मार्च अप्रैल में उसको 10 या 20 थप्पड़ ही पड़ रहे थे। तो 21 में जनवरी में 100 थप्पड़ पड़े रोज के, और जून में भी 100 थप्पड़ पड़े रोज के। लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल मई में 5 10 या 15 ही थप्पड़ पड़े। तो इंसान क्या मान लेगा उस महीनों को जिसमें उसको कम थप्पड़ पड़ रहे हैं, सुख का समय चल रहा है। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी मुसीबत नहीं आ रखी। इसको और तरीके से भी बताते हैं शास्त्र में कि पुराने समय पे ना जब किसी कैदी को ना पनिशमेंट देनी होती है ना, उसको पत्थर बांध, उसकी ना पाँव के नीचे पत्थर बांध दिए जाते थे और दोनों तरफ से रस्सियां बांध के ना उसको पानी के अंदर घुसाया जाता था।
तो पानी के अंदर चला जाता था। अब आप इमेजिन करो, आप पूरा पानी के अंदर घुसे हुए हो, कैसे छटपटा रहे हो आप सांस लेने के लिए, राइट। मान लो आपको 45 सेकंड, 1 मिनट पानी के अंदर रखा जाए, सांस कैसी आ रहा है, कैसा लग रहा है उस समय, थोड़ा सा सब लोगों ने इमेजिन करना है, पूरा पानी के अंदर घुसे हुए हो। उसके बाद आपको बाहर निकाला गया 20 सेकंड के लिए, फिर कैसी फीलिंग आएगी, राइट। ये जो फीलिंग है ना, ये सुख है। उसके बाद दोबारा जाना है अपने अंदर ये समझ लो। तो संसार का सुख क्या है, वो जो थोड़ी देर के लिए आप बहुत मुसीबत वाली सिचुएशन से बाहर निकल गए हो ना, जिसमें आपको थोड़ी सांसें आती है, उसको हम क्या भ्रमित है, हम भ्रमित अवस्था में हम क्या मान लेते हैं, उसको उसको हम सुख मान लेते हैं। याददाश्त वापस आने का क्या मतलब है, जो हमने अपनी पहचान संसार से बना रखी है, जब आप परमहंस बन जाते हो तो आपको सच में ये समझ आ जाता है कि आत्मा आत्मा हो, आपको भगवान के साथ स्वरूप सिद्धि मिल जाती है। स्वरूप सिद्धि क्या होती है, आपकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है आत्मा रूप में, आपका भगवान के साथ क्या रिश्ता है, ये बातें आपको वहां नहीं जाना पड़ेगा, भगवान के धाम भी जानते, यहीं पता चल जाता है, यहीं रियलाइजेशन आ जाती है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनको पता होता है उनका भगवान के धाम में भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो भगवान के साथ लीलाओं में प्रवेश करते हैं, उनको ये रियलाइजेशन पहले से आ जाती हैं। तो याददाश्त वापस आने का मतलब क्या हुआ कि आपको ये सच में पता चल गया कि आप पहले भूल गए हुए थे कि आप भगवान के ही बच्चे हो, और अब याददाश्त वापस आने का मतलब आप एक्चुअली रियलाइज करते हो कि अब आप एक आत्मा हो, आपकी भगवान के साथ फाइनल एक ट्रू रिलेशनशिप है, वो पहचान जाते हो। अभी हमारे लिए क्या है, ये बातें थ्योरी है, प्रैक्टिकली रियलाइज कर लेता है कोई, तब वो परमहंस बन जाता है और डाउट्स खत्म, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती। इसीलिए जो परमहंस अवस्था होती है ना, वो गुरुओं की अवस्था होती है। क्यों, गुरु के पास सब जाते हैं ना क्वेश्चन पूछने के लिए। अगर आपने देखा पुराने जमाने में, अगर आप महाभारत देखो ना, सबसे पहले बी.आर. चोपड़ा की, तो पहली एपिसोड में क्या आता है, भारत होते हैं ना, हमारे देश का नाम जिनके नाम से पड़ा भारत, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यार मेरा बेटा ना 8 बेटे हैं बट है निकम्मे सारे, अब इनको मैं राजा बनाऊं या नहीं बनाऊं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो जाते हैं गुरुजी के पास, गुरुजी आश्रम में रहते हैं, ये पूछने के लिए कि करना क्या चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि राजन, तुमने पूरा विश्व तो जीत लिया, लेकिन लगता है तुम अपने मन को नहीं जीत पाए, अगर मन को जीत लेते तो तुम्हें आंसर मिल जाता। तो फिर उनको पता चल जाता है कि मुझे जो मेरी प्रजा है उसमें से सबसे टैलेंटेड पर्सन है उसी को राजा बनाना चाहिए, क्योंकि राजा के लिए सारी प्रजा ही पुत्र होती है, खाली अपने बच्चे बच्चे नहीं होते। अब ये बात गुरु जी को क्यों पता चल जाती है, उनको क्यों नहीं पता चलती, जो परमहंस होते हैं ना, उनके डाउट्स क्लियर हो गए होते हैं, इसलिए वो भगवान के स्तर पे आ जाते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता है ना भगवान से, उनके पास कोई प्रश्न नहीं रहता, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके होते हैं उनको, इसीलिए वो प्रश्नों के आंसर दे पाते हैं बड़े सरलता से। तो अब अर्जुन की कौन सी स्टेज आ गई यहाँ पे, वो डाउट से उसको क्लैरिटी मिल गई है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और करिसे वचनम तवा, भगवान आप जो चाहते हो मैं वो करने के लिए तैयार हूं। हम कहां से स्टार्ट हुए, पहले भगवान ये मेरी लिस्ट है, क्या आप ये करने के लिए तैयार हो, मैं मिठाई चढ़ाऊंगा राइट, हम यहाँ है, या मैं नारियल फोड़ दूंगा आपके मंदिर में, और अगर आप नहीं मानोगे मैं तो मंदिर ही चेंज कर डालूंगा, हम यहाँ होते हैं हमें पहुंचना कहाँ है, भगवान पेन और पेपर पकड़ के आपकी क्या लिस्ट है, आप क्या चाहते हो मैं करूं बताइए, और मैं वो करने को लिए तैयार हूं, यहाँ पहुंचना है हमें, राइट। तो यहाँ आ जाती है वो स्टेज की, जो हनुमान जी वगैरह की स्टेज है, जो प्रहलाद जी की स्टेज है, जो तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, है ना, रहीम जी, कबीर जी, जितने भी लोग किसी भी धर्म में जो सेंट्स बन जाते हैं ना, उनको संत कहते हो आप, वो लोग होते हैं जो ये अपना कंफर्ट डिस्कम्फर्ट से ऊपर उठ के क्या कहते हैं, करिसे या वचनम तवा। देखो मदर टेरेसा ने भी यही बात की है, I'm pencil in God's hand and God is writing love letters to this world through me. मैं भगवान के हाथों की एक क्या हूं, कलम हूं, और भगवान मेरे माध्यम से इस विश्व को प्रेम पत्र लिख रहे हैं। मतलब वो निमित्त मात्र का भाव क्लियर हो जाता है, और ये बात कॉन्सेप्ट अलग हो जाती है, ये मेरा काम, ये भगवान का काम, भगवान के कार्य ही मेरे कार्य हैं, जो हनुमान जी की अवस्था है, राइट। वहां पहुंचना है हम सबको। तो कहां पहुंचना है हम सबको, शुद्ध भक्ति, करिष्य वचनम तवा। नेक्स्ट प्लीज, हरि बोल।
हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच। श्लोक 78। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुधर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। Wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjuna, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. That is my Sanjaya opinion. Hari Hari Bol. तो संजय अपना फाइनल ओपिनियन दे रहे हैं। संजय कौन है? धृतराष्ट्र के सारथी। संजय को दिव्य दृष्टि मिली है। वेद व्यास जी आए थे धृतराष्ट्र के पास कि तुम दिव्य दृष्टि ले लो, महाभारत का युद्ध तुम देख लेना। उसने क्या कहा था कि भाई मैं तो अब अंधा हूं और अब दोनों तरफ के बच्चे हैं तो मेरे ही बच्चे, मैं नहीं देखना चाहता ये सब, तो आप मेरे सारथी को दे दो दिव्य दृष्टि। तो जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का पवित्र संवाद यानी भगवत गीता चल रही है, तो ये साथ में कौन सुन रहा है? वहां पे दिव्य दृष्टि के माध्यम से। देखिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में चल रहा होता है, आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो ना, चंबा में बैठ के भी, पठानकोट में भी। वैसे दिव्य दृष्टि आने पे भगवान से जुड़ी बातें समझ आना शुरू हो जाती है। तो संजय को वहां से सुनाई दे रहा है, दिख रहा है क्या हो रही है वो कॉन्वर्सेशन दिव्य दृष्टि से। तो वो अब जो उनकी एक फाइनल ओपिनियन बना है भाई ये सब होने के बाद कि जहां योगेश्वर कृष्ण है, मतलब सारे के सारे योग के जो ईश्वर हैं, है ना, परम पुरुषोत्तम भगवान, वो तो हर जगह है। ऐसी तो कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो। ठीक है। और जहां अर्जुन है, अर्जुन मतलब भगवान के शुद्ध भक्त हैं जहां पे, वहां क्या होगा? चार चीजें वहां हो जाती है ऑटोमेटिकली। ऐश्वर्य आ जाता है, अलौकिक शक्ति आ जाती है, विजय आ जाती है, नीति आ जाती है ना। तो ये चारों चीजें अपने आप आना शुरू हो जाती है जब आप ईश्वर के रास्ते में आगे बढ़ते हो। तो देखिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या है आम भाषा में? आम भाषा में तो इतना ही होता है ना कि आपके पास सुख है, संपत्ति है ना, घर अच्छा है आपका, संसार में थोड़ा मान सम्मान है आपके पास, इसी को ऐश्वर्य कहते हैं। ठीक। तो भगवान के रास्ते में जो आप चलते हो ना, तो ये चीजों के लिए आपको भागना नहीं पड़ता, ये आपको ऐसे ही मिलना शुरू हो जाता है। आपको जो मान सम्मान मिलता है, यश मिलना शुरू हो जाता है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, वो भगवान की कृपा से ऐसे ही होना शुरू हो जाता है। देखिए सबके अंदर एक डिजायर होती है कि मैं शरीर भी छोड़ दूं ना तो मुझे लोग जाने, पहचाने, कोई याद करे कि मैंने कुछ अच्छा किया था। गीता जी, रितेश जी, लगता है लोगों के अंदर ये डिजायर भी होती है कि थोड़ा मान सम्मान हो, हम शरीर छोड़ेंगे तब भी कोई बोले भी हमने कुछ अच्छा किया था। होती है या नहीं होती सभी लोगों के अंदर ही? हो, बहुत ज्यादा होती है, थोड़ी नहीं होती, बहुत ज्यादा होती है भैया। बहुत होती है। अब हिस्ट्री देखते हैं हम। हिस्ट्री किसको याद किया गया अभी तक हिस्ट्री में? देखिए आज 5000 साल बाद भी भागवत गीता चल रही है, हम आज भी अर्जुन को याद कर रहे हैं। कोई अर्जुन का नाम ले तो किसी सबको पता चल जाता है अर्जुन किसकी बात हो रही है। अभी भी 5000 साल पहले वो अर्जुन आया था, है ना। 500 साल पहले एक बहुत अमीर आदमी था वर्ल्ड में। रितेश जी, गीता जी, याद है मुझे, मेरे को और आपको? कोई चंबा में बहुत अमीर आदमी था, पता भी नहीं है कौन था भाई, कौन था नहीं। बिल्कुल नहीं जी। कितने राजा थे? अभी लोकल लोगों से जाके पूछो राजा कितने थे पिछले 5, तो कोई नहीं नाम पता। अपने पूर्वजों के नाम नहीं पता होते, राजा की तो बात छोड़ो। अगर किसी से अपने घर में आप पूछो कि आपके परदादा जी और परदादा जी के परदादा जी का नाम क्या है, कितने लोग बता लेंगे? नहीं पता जी। अपनी पूर्वजों के नाम नहीं पता होते हम सबको। देखिए भगवान के भक्त कैसे अमर हो जाते हैं। ऐश्वर्य देखिए भगवान के भक्तों का कि 5000 साल पहले अर्जुन, उसका नाम आज भी लिया जा रहा है। और व्हाट अबाउट 5000 साल के बाद, तब भी लिया जाएगा अर्जुन का नाम, तब भी लिया जाएगा। व्हाट अबाउट प्रहलाद, प्रहलाद का नाम करोड़ों सालों से लिया जा रहा है अभी तक। भगवान की भागवतम चलती है, कथा होती है तो प्रहलाद की स्टोरी जुड़ाती है। ठीक है। ध्रुव का भी नाम चलता है हमेशा, है ना। और तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, है ना, कबीर जी, रहीम जी, ये वैसे ये वर्ल्डली सेंस में क्या ये बहुत अमीर आदमी थे, बहुत एजुकेटेड थे। कबीर जी कौन थे? जुलाहे थे ना। बट आज भी इनको सम्मान मिल रहा है, स्कूल में बुक्स में पढ़ाया जाता है दोहों के बारे में, उनके विजडम को सम्मान मिलता है ना, अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर जी की बात आ जाती है। ठीक। तो ये क्या, ये अलग सा ऐसा ऐश्वर्य क्या किसी भौतिक इंसान को मिल सकता है? ये ऐसा ऐश्वर्य नहीं मिल सकता।
सुदामा देखिए गरीब ब्राह्मण थे, उनकी वाइफ ने उनको धक्का लग गया, जाओ थोड़ा सा भगवान से कुछ लेके आओ, वो चले गए क्योंकि भगवान के दर्शन करना चाहते थे। वो भगवान के दर्शन करके आ रहे हैं, इतना प्यार मिला उनको, और भगवान ने उनको कुछ दिया नहीं, तो रास्ते में ये सोच रहे हैं अच्छा किया भगवान ने मुझे नहीं दिया, शायद मेरा दिमाग ही खराब हो जाता, इसलिए भगवान ने दिया ही नहीं मुझे कुछ। जब वो घर पहुंचते हैं तो क्या होता है, कुटिया की जगह राजमहल बन गया, राजा से भी ज्यादा अच्छा राजमहल बन गया उनका। और उनकी वाइफ जो है वो लक्ष्मी स्वरूपा हो गई, दासियां ही दासियां, हीरे मोती जवाहरात। लेकिन सुदामा जी क्या कर रहे थे उसके बाद भी, पहले भी शुद्ध भक्ति ही करते थे, बाद में भी शुद्ध भक्ति करते थे, उनको नहीं फर्क पड़ता इनसे कि बाद में कुटिया में रह रहे हो या राजमहल में रह रहे हो। बट वैसे वो राजमहल बनाने के लिए किस, जो संसारिक इंसान है अगर उसको राजमहल बनाना हो तो उसको लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। सुदामा को अब क्या करना पड़ा उसके लिए, कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ी उसको संसार में, कुछ नहीं। तो भगवान की कृपा से जब मिलता है ना तो उसमें कोई ऐसा मेहनत नहीं करनी पड़ती है आपको, आप भगवान के रास्ते में चल रहे हो, ऐसे ऐसा ऐश्वर्य मिलना शुरू हो जाएगा आपको जो संभव ही नहीं है ऐसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए। अब देखिए आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, गोलक एक्सप्रेस में एग्जांपल समझिए, कितनी हाउसवाइफ हो गई हैं यहाँ जो सोचती थी कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, आज उनको वर्ल्ड वाइड हजारों लोग जानते हैं। कितने लोगों को चंबा से जो डिवोटीज हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जो एक समय पे बिल्कुल साधारण थे, आज वो असाधारण बनके उनके स्टूडेंट बन गए, दिल्ली में, बॉम्बे में। चंबा जैसे रजनी जी बताते हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में देहरादून में सत्संग करवा रहे होते हैं, जो कहते हैं कि हम अपने बच्चे को भी नहीं पढ़ा सकते थे। तो ये क्या ऐश्वर्य है या नहीं, कि कोई किसी को पहचाना नहीं जाता था, सडनली उसके पास पावर आ जाती है, उसको लोग जानना शुरू कर देते हैं, उसको सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। ये कैसे होता है, ये भगवान की कृपा शक्ति से ही हो सकता है, और पॉसिबल ही नहीं है अदरवाइज। दूसरा क्या मिलता है हमें ऐश्वर्य के अलावा, देखिए ये सोच के भक्ति नहीं करनी है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, सोच के भक्ति करोगे तो शुद्ध भक्ति नहीं होगी। जैसे आप अगर माँ बाप की सेवा करते इसलिए हो कि आपको प्रॉपर्टी मिल जाए तो गड़बड़ हो गई, आप सेवा कर रहे थे, सेवा करने के लिए माँ बाप खुश हो गए, बाद में उन्हें प्रॉपर्टी दे दी, वो अलग बात है। ठीक है, समझो, वैसे मिल जाएगा ये आपको एज अ पॉजिटिव साइड इफेक्ट ऑफ योर भक्ति। भगवान बाद में आपको बहुत ऐश्वर्य देते हैं, जब उनको पता चल जाता है ना आप इन बातों से ऊपर उठ गए हो, फंसोगे नहीं कहीं माया में, तब देते हैं वो। जैसे कई बार ना पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं बच्चों के साथ, मान लो कि बहुत करोड़पति इंसान है, वो अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट रहता है पहले ना, डिसिप्लिन में रखता है उसको, क्यों, उसको हवा ना लग जाए बहुत ज्यादा, दिमाग ना खराब हो जाए इसका, वो मेहनती बने। जब वो मेहनती बन जाता है, वो अच्छा सिस्टम में आ जाता है ना, तो एक दिन वो 21st बर्थडे पे ना उसके पापा उसके लिए फरारी गिफ्ट कर देते हैं उसको, ऐसी 2 करोड़ की गाड़ी। तो उसके लिए 2 करोड़ की बड़ी बात नहीं थी, पहले भी बड़ी बात नहीं थी फादर के लिए, लेकिन पहले क्यों नहीं दिया, अगर वो 14 साल की उम्र में दे देता ना उसको, उसका दिमाग मैच्योर नहीं था, उसने भटक जाना था भोग विलास में, समझ रहे हो। तो इसलिए भगवान भी आपकी मेच्योरिटी देखते हैं, अगर आपको पहले दे देंगे आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको ऐश्वर्य भी तब दिया जाता है तो आप उसको पचा सकते हो, नहीं तो ऐश्वर्य में खो जाता है इंसान। ठीक है रितेश जी, गीता जी, अब आपको काफी मान सम्मान मिल रहा है, इतने सारे डिवोटीज को आप गाइड कर रहे हो, अगर आपको मान लो ऐसे मिल जाता 10-15 साल पहले, तो क्या आपको लगता है आप हजम कर पाते इसको, इतना मान नहीं सम्मान? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हवा में उड़ जाता है इंसान जब उसको बहुत प्रशंसा मिल जाए या मान सम्मान मिले, जनरली उड़ जाता है, नहीं उड़ जाता वो हवा में? जी जी जी, बहुत ज्यादा। तो ये देते भी कब है भगवान ऐश्वर्य ना, जब उनको पता चल जाएगा ना अब मेरे बच्चे जो है ग्राउंडेड हो गए हैं, ये भी नंबर हो गए हैं, अब इनको समझ आ गया है हम माध्यम ही है, ये भगवान का यश देने का, प्यार करने का तरीका है, फिर आपको मिलना शुरू हो जाता है। दूसरा क्या मिलता है, विजय मिलती है आपको। एक तो आप अपनी बुरी आदतों से विजय मिलती है, अंदर से विकारों से विजय मिलती है, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो इंसान को लगता है मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। और भगवान के रास्ते में चलो, सडनली एक दिन ऐसा सिचुएशन आएगी आपको लगेगा यार ये तो बड़ा आराम से छूट गया मेरे से, पता ही नहीं चलेगा आपको। वो आज भी लोगों के लिए मुश्किल ही है जो आप आराम से छोड़ पाए हो, याद रखिएगा। वो आज भी देखिए, सुबह का सत्संग चल रहा होता है, सर्दियां निकल गई पूरी की पूरी, 400+ लोगों ने सुबह दिखते हैं वहां गूगल मीट पे, 400+ लोग। ठीक है, उसका मतलब है 800 से 1000 लोग सुबह सत्संग लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक एक आईडी से कई बार फैमिलीज भी जुड़ी होती हैं।
इतने सारे लोग सुबह उठ गए, किस चीज से विजय पाली उन्होंने? गीता जी, किस चीज से विजय पाली? सर्दियों में सुबह 5 बजे सत्संग लगाने के लिए उठ गए। नींद से भैया, नींद से। आसान होता है ये मैक्सिमम लोगों के लिए? पूछो उनसे जरा आके। नहीं होता बहुत भैया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है, बट विजय पा रहे हैं ना लोग। आलस से मुक्ति मिल गई ना उनको, अगर वो कर पाए तो। कैसे? भगवान की भक्ति की शक्ति से। ऐसे ऐसे कार्य आप करना शुरू कर दोगे, आपको विजय मिलना शुरू हो जाएगी ऐसी ऐसी जगहों में। ऐसे ऐसे पेचीदा सिचुएशंस में फंसे होगे ना आप, जहां आपको लगता है यार कभी नहीं निकल सकता मैं यहाँ से, ये सिचुएशन है, ऐसी लगेगा आपको। आप डिवोशन करते रहो, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे होगे। एक दिन ऐसी कोई आएगा, घंटी बजेगी या एक फोन कॉल आ जाएगा, वो केस निपट गया, अब बोले हैं ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। ऐसा होता है भक्तों के साथ, आप सब एक्सपीरियंस करोगे। जैसे कोई ऐसी चीज हो जाएगी जो आप सोचते थे आपके लिए असंभव थी वो, बट सडनली आपको विजय मिलना शुरू हो जाएगी उसमें। वो भगवान की कृपा होती है कि बेटा अब तू मेरे ट्रैक पे चल रहा है, मैं तेरा टाइम नहीं वेस्ट करवाना चाहता फालतू की चीजों में, अब तू सही ट्रैक पे आ गया है, तो तुझे मैं माया से निकालूंगा। तू करना चाहता है ना मेरी डिवोशन, देख तेरे वो जो केस चल रहे थे फालतू में, जो फंसा था वहां तू 4 साल से, रोज हफ्ते में तुझे 2 बार वकीलों के पास जाना पड़ता था, या यहाँ पे तेरी मुसीबत चल रही थी, वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी अपने आप चीजें। और क्या होगा आपके पास? आपके पास असाधारण शक्ति आ जाती है भक्ति करने से। आप साधारण नहीं रहते। देखिए साधारण मनुष्य का क्या चरित्र क्या होता है, हाहाकार होती है उसके जीवन में, हाय मुझे ये करना पड़ रहा है लाइफ। उससे बात करोगे ना, वो हमेशा कंधा ही ढूंढ रहा होता है रोने के लिए। उसकी लाइफ उसको मुश्किल लगती है बहुत ज्यादा किसी भी चीज में। वो हाउस वाइफ होगी तब भी उसकी लाइफ मुश्किल है, वो बिजनेस करने वाला बंदा है तब भी उसकी भी लाइफ मुश्किल है, कोई नौकरी वाले जाने वाला होगा तब भी उसकी लाइफ मुश्किल ही है। और वो लाइफ को ना एक बोझ बना के जीता है, वो बोझ लगता है उसको। वो हमेशा एक कंधा ही ढूंढ रहा होता है रोने के लिए। और वो क्या कहता है कि मेरे पास समय है, डिवोशन की बात करो तो यहाँ कहता है समय नहीं है मेरे पास। रितेश जी क्या कहता रहता है आम इंसान, समय है या नहीं है? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय। कहीं भी चले जाओ आप, चंबा की बात नहीं जी है, जी। पठानकोट चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ तमिलनाडु चले जाओ या अमेरिका आ जाओ, सभी एक कॉमन बात कहेंगे, हमारे पास क्या है? समय नहीं है जी, समय नहीं है सर। बेशक वो घर जाके ना फुटबॉल ही देखते रहे 4 घंटे, बट वो आपको और यही कहेंगे कि इस इमोशन के लिए हमारे पास समय नहीं है, हम बड़े बिजी हैं। लेकिन ऐसे ही लगता है हर इंसान को। तो अब असाधारण शक्ति आ जाएगी आपके पास, जैसे हनुमान जी ने पहाड़ उठा लिया, है ना। असाधारण क्या हो गया कि वही डिवोशन कर रहे हो आप, तो आपकी जॉब भी अच्छे से चलना शुरू हो जाएगी। आप डिवोशनल प्रैक्टिसेस के लिए भी टाइम है, सेवा करने के लिए भी टाइम मिल रहा है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। जहां लोग हाहाकार मचा रहे हैं समय नहीं है, वहां उसी के बीच में आपका समय ही समय आना शुरू हो गया। सब कुछ मैनेज हो रहा है ब्यूटीफुली। पहले आप 5 काम करते थे थक जाते थे, अब 25 काम कर रहे हो तो भी फ्रेश हो। हम तो खुद ही अपने बारे में लाइफ में अभी तक हम विश्वास ही नहीं कर पाते कि हम वही लोग हैं जो हुआ करते थे। डिवोशन आपको इतना बदल देती है कि कई बार ना आप रुक के ना शीशा देखोगे, आप होगे यार ये मैं वही बंदा हूँ। हो जाएगा आपके साथ भी ये, आपको विश्वास नहीं होगा। आप ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कर दोगे, आपको खुद ही लगेगा, आपको भी समझ आएगा यार ये मैं नहीं हूं, ये भगवान है, ये भगवान करा रहे हैं, नहीं तो मेरी कहाँ औकात, मैं नहीं कर सकता कुछ। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर आ जाती है। देखिए जो लोग बोलते थे हम बात ही नहीं कर सकते, आपको लाइव एग्जांपल गोलक एक्सप्रेस में मिल जाएंगे। जो कहते हैं बात ही नहीं कर सकते, आज वो हजारों लोगों को गाइड करना शुरू हो गए, क्योंकि हमारी टीम के ही डिवोटीज हैं जो सैकड़ों को गाइड कर चुके हैं। उनके साथ जो गाइडेंस वाले लोग हैं वो आगे गाइड कर रहे हैं। जैसे अब गीता जी देश जी आपको ही पता है, आप रजनी जी से गाइडेंस आपको मिली, अब रजनी जी से गाइडेंस भी उनके बैच अलग चल रहे हैं। उन्होंने किरण जी को गाइड किया। देखिए एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आप, किरण छाबड़ा जी का बैच भी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ, वो अलग पढ़ा रही हैं, कितने सारे लोगों को वो गाइड कर रही हैं, आप लोग कितने सारे लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो उनके पढ़ाए हुए लोग आगे गाइड करना शुरू हो गए। ये साधारण है या असाधारण है? ये है ना? साधारण है भैया। असाधारण है जी, असाधारण बिल्कुल होता असाधारण है ये। है। हाँ होता है, वही गृहस्थी है, वही हाउस वाइफ है, या कोई वकील है, या कोई केमिस्ट है, उसी इस लाइफ के बीच में से समय निकलना शुरू हो गया जहां हर एक इंसान कह रहा है समय नहीं है, वहां पे हमारे पास समय निकल रहा है। देखिए कोविड के दौरान सबने एक्सपीरियंस कर लिया इसको कि गोलोकियंस कितने आनंद में लूट रहे थे। ये क्या होता जब पूरी दुनिया के लिए रोने का माहौल बना हुआ था, यहाँ अगर कोई रोया भी तो भगवान की देश टू आई उसको। राइट।
सभी लोग कह रहे थे ऐसा बड़ा बहुत अच्छा समय, हमारा तो माला बहुत बढ़ गई, राइट, हमें बाहर भी जाना पड़ रहा, हमारे सत्संग ज्यादा हो रहे हैं, इतने लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई कोविड के दौरान। वो कहते हैं हमारे लिए वरदान है। ये असाधारण हो गया उनके साथ, कुछ असाधारण शक्ति आ जाती है, ऐसी ऐसी चीजें करना शुरू कर देते हो आप जो आप सोच ही नहीं सकते थे। नीति भी आ जाती है इसके साथ। नीति क्या होती है? सही और गलत की पहचान। आपके पास जो पावर आएगी या ऐश्वर्य आएगा ना, वो आप गलत रास्ते पे नहीं इस्तेमाल करोगे। जनरली पावर का मतलब होता है कि इंसान दूसरे का शोषण करना शुरू कर देता है। लेकिन जब भक्ति के रास्ते में भगवत कृपा से आपके पास पावर आती है, वो आपको दी जाती है जगत कल्याण के लिए और समाज कल्याण के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए। तो इसके लिए आपको भगवान वो विवेक भी देते हैं कि आप सही और गलत की पहचान और वो राइट चॉइसेस ले सको, ताकि क्या कर सको आप? समाज को सही दिशा दे सको। देखो, जिसको समाज को सही दिशा देनी, उसके पास पावर होनी चाहिए। अगर अंगद जाते हैं वहां भगवान का संदेश देख के, तो उनके पास पावर है या नहीं है? हमारा रावण के सभा में अगर रावण नहीं बात मानता है, तो उनके पास उसको खड़काने की पावर है या नहीं है? खड़काने की पावर भी होती है भक्तों के पास। क्योंकि अब आप समाज में हो ना, कलयुग चल रहा है, क्या यहाँ सारे मीठे मीठे लोग होंगे आसपास? नहीं, छल वाले लोग होंगे, कपट वाले लोग होंगे। तो भक्तों के पास ऐसी पावर आ जाती है कि उनको विवेक आ जाता है किसके साथ क्या करना है, कहाँ नहीं करना है, और कैसे विनम्र भी रहना है। जैसे हनुमान जी को पता है कि सीता माता के सामने छोटे बन जाओ, और हनुमान जी को यह भी पता है कि अशोक वाटिका में राक्षसों का वध करना है तो बड़े भी बन जाओ। ये टैलेंट आ जाता है, पता चल जाता है कि कहाँ थोड़ा सा खुंदकी भी होना होता है और कहाँ बिल्कुल झुक जाना चाहिए, समझ आना शुरू हो जाती है। और ये गियर शिफ्टिंग की पावर आ जाती है। गियर्स होते हैं ना कार में, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, रिवर्स गियर। तो गाड़ी ना फर्स्ट गियर पे नहीं चलती है हमेशा, राइट, जगह जगह पे गियर्स चेंज होते हैं। वैसे ही जब भक्ति में आप आगे बढ़ जाओगे तो नीति आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा इस सिचुएशन में मेरे को इस तरह से बिहेव करना चाहिए, जगत कल्याण के लिए ये बेटर है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए। क्योंकि सच क्या है, क्या समाज की सर्कमस्टेंसेस हमारे आसपास एक रहते हैं, या हम एक प्रकार के लोगों से डील कर रहे हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग। तो फिर नीति की परिभाषा भी भिन्न भिन्न लोगों के साथ और भिन्न भिन्न परिस्थिति में अलग हो जाती है। जैसे कहीं नीति होती है कि बलि को छुप के मारा जाए, ये नीति है। बाद में पूछता है बाली, भैया ऐसा क्या हो गया, सुग्रीव बड़े प्यारे हो गए आपको। हाँ बेटा, तुम्हें ये तब तो याद नहीं आई जो अपने है ना भाई की बीवी को तुम जबरदस्ती शादी कर रहे थे उससे, तब तो तुम्हें नीति याद नहीं आई। भगवान सुनाते हैं उसको। तो नीति क्या होती है कहाँ पे, ये भी समझ आ जाता है। कई जगह पे ये भी नीति बन जाती है कि झूठ बोलना भी नीति बन सकती है धर्म को जिताने के लिए कई बार, है ना। कई जगह पे बहुत ज्यादा विनम्र रह के बात चलना, कई बार उंगली टेढ़ी करना। ये कहाँ से आएगा आपको समझ? जब आप भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हो ना, तो आपको संसार में रहते रहते समाज को सही दिशा कैसे देनी है, इसकी टैक्टिक्स देना शुरू कर देंगे भगवान। तो पावर आपको करप्ट नहीं करेगी, पावर आप सही दिशा में लगा पाओगे अगर भगवान की कृपा से पावर मिलती है तो, है ना। श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ याद नहीं रहा तो क्या याद रखना है? पूरी भगवत गीता का सार ये है कि भगवान की शरण में जाइए, भगवान की शरणागति लेने को टॉप प्रायोरिटी बनाइए, और अपने सारे संसार के काम भगवान के साथ जुड़े रह के भगवान की सेवा भाव से कीजिए। बस इतना से याद रखना है आपने। और सबसे आसान तरीका क्या है? काम करते रहो, प्रभु का नाम जपते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल एवरीवन, हरी हरि बोल। गीता जी देशी बहुत बहुत वेरी मच जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता जी रितेश जी आपको और सभी गोलोकियंस को। बहुत आनंद आया, मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। एक समय पे गीता जी मुझे एक्यूज भी करना शुरू हो गए थे कि गोलोक एक्सप्रेस वाले भूल गए हमें। 2-2.5 साल पहले वहां पहुंच गए थे आप, आज आप यहाँ पहुंच गए हो कि आप बहुत सारे लोगों को एज अ कपल मिलजुल के गाइड कर रहे हो। यही तो सपना था हमारा, वो आपके माध्यम से भी साकार हो रहा है। बड़े हर्ष का दिन है, उस स्टेज से निकल के आप यहाँ तक पहुंच गए हो। सारे गोलोकियन जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रितेश जी आप कहिए।
हरी हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुभकामनाएं शुभकामनाएं और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं रितेश जी, गीता जी, विजय जी, मोनिका जी, सारी फैमिली। और जिस तरह से आप लोग जोश के साथ चल रहे हो, श्रीमद् भागवत गीता सिंप्लीफाइड का एक और कोर्स यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। बहुत हर्ष, और स्पेशली जब निखिल जी लास्ट के कुछ वर्सेस करा रहे थे, बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा था। आई थिंक भगवान ने एक दिव्य प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है। और ज्यादा खुशी मुझे इस बात की भी हो रही है कि चंबा से एक और फैमिली, रितेश जी, गीता जी, आप इस तरह से एज अ हस्बैंड वाइफ जिस तरह से डेडिकेशन के साथ इस ग्रुप को लीड कर पाए, और बहुत सारे डिवोटीज जो हैं वो यहाँ सिंसेरिटी से आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हुए चल पाए। आई थिंक ये जो घर घर मंदिर हर मन मंदिर का लक्ष्य लेकर निखिल जी चल रहे हैं, या गोलोक एक्सप्रेस का जो एक ध्येय है, उसमें आपने बहुत प्यारी ये आहुति डाली है। भगवान श्री हरि प्रसन्न हो, उनसे हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें। और सभी पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने भी सहयोग दिया सुनने में, या अपने रिव्यूज देने में, या फिर गीता जी और रितेश जी के द्वारा बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारने में, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ धन्यवाद भी। सभी के लिए प्रार्थना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हाँ जी, हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। तो एक बार फिर से निखिल जी का, नितिन जी का तहे दिल से स्वागत है हमारे ग्रुप में। और वाकई में हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। प्रभु श्री हरि की बहुत बहुत असीम कृपा है हमारे ऊपर कि आज हमारा जो है वो ये श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय जो है वो कंप्लीट हुआ है। और प्रभु जी की कृपा से निखिल जी के चरण कमलों द्वारा जो है वो ये कार्य सिद्ध हुआ है हमारा। तो एक बार फिर से हमारे गुरुजन का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूं निखिल जी, नितिन जी आपका। तो देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे निखिल जी ने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि कुछ नहीं करना है हम लोगों को। अगर कुछ भी याद नहीं रहता है ना, तो बस अपने रूटीन के काम करते हुए हमें प्रभु श्री हरि को भजते रहना है, जपते रहना है। और इसका रास्ता हमें कहां से मिला है? गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने से। देखिए, गुरुजन जो होते हैं ना, वो हमेशा हमें ये तो बता देते हैं कि आपको इस रास्ते पर चलना है ना। धार्मिक किस तरह से हो सकते हैं हम लोग, ये सब हम लोगों को बताते हैं। मगर उस रास्ते पे चलना तो है, मगर कैसे चलना है उस रास्ते पर, ये बिरले ही लोग बता पाते हैं। तो उसके लिए निखिल जी का, नित्र जी का, रूपाली जी, प्रीति जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर हम लोग उस रास्ते पर चल पा रहे हैं। कैसे? सत्संग, साधना, सेवा, सदाचार को अपनाते हुए। तो चलिए, आज का हमारा सेशन बहुत ही बढ़िया जा रहा है। तो अब हम मोनिका जी की तरफ चलते हैं। मोनिका जी, काइंडली आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल जी। हरी हरि बोल। मोनिका जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। मंच आपका है। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। थैंक यू सो मच गीता जी, रितेश जी एंड निखिल भैया जी। मैं चंबा से मोनिका पुरी। मैं मई 2020 में शिप्रा जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी। और शिप्रा जी जो है वो मेरी सिस्टर भी है और मेरी मामी साथ भी लगते हैं। तो मैं गीता जी और रितेश जी के साथ मेरी श्रीमद् भागवत गीता का फर्स्ट रीडिंग हुई, और आज मैं अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड समझ रही हूँ कि आज मेरी श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी रीडिंग भी कंप्लीट हुई। सच बोलूं तो मुझे बहुत ही ब्लेसिंग महसूस हो रही है भैया जी कि आप जैसे गुरुजन हमें मिले और मैं इस भागवत गीता की रीडिंग को कर पाई। तो आज मैं इस ग्रुप में उपस्थित सभी जो भी सीनियर गोलोकियंस हैं या फिर हमारे मेंटर्स हैं,
उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और इसी उपलक्ष्य में निखिल भैया जी, मैं आपका और सभी गुरुजनों का एक स्वागत गीत के साथ वेलकम करना चाहती हूँ। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम निखिल भैया आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम निखिल भैया आपका स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करे आज हम, देव की भांति पूजन करे आज हम। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी। करते हैं आपको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं आपको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम निखिल भैया आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। थैंक यू सो मच एवरीवन। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो अब मैं आपके साथ अपनी कुछ थोड़ी सी लर्निंग भी शेयर करना चाहूंगी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते हैं फ्रेंड्स कि गुरु वे हैं जो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए, ज्ञान का दीपक जलाने के लिए हमारी इस लाइफ में आते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो यही कहूंगी कि निखिल भैया जी और हमारे मेंटर गीता जी, रितेश जी और ऑल सीनियर मेंटर जो भी हैं वो हमारे जीवन में ज्ञान का दीपक बनकर आए हैं और इन्होंने ही हमारे जीवन में जो अज्ञान रूपी अंधेरा था उसको दूर किया है। तो गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से निखिल भैया जी ने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म हमें दिया है जिससे हमारे जीवन का हमें उद्देश्य भी पता चला है। और हमने ही नहीं फ्रेंड्स बल्कि इस पूरी दुनिया में निखिल भैया जी जो है वो अपना ये हमारा जो भगवान की महिमा का जो दिव्य ज्ञान है, ये प्रकाश है, ये फैला रहे हैं। इन्होंने ये बीड़ा उठाया हुआ है, हर घर मंदिर हर मन मंदिर। तो सच में बहुत ही प्यारा उद्देश्य है और इसको हम पूरा होते भी देख रहे हैं। जैसे कि हमारी फैमिली चेंज हुई, बाकी फैमिलियाँ चेंज हो रही हैं। तो सच में ये बहुत ही प्यारा प्रयास है और काफी हद तक हम निखिल भैया जी लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं। और जो भी फ्रेंड्स एक बार गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ जाता है ना, तो जब वे एबीसीडी मॉडल, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं संपूर्ण खुशी, 4S पिलर, फिर 2 रथों की तुलना के बारे में सुनता और समझता है, तो उन
बिल्कुल बिल्कुल बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है। पहले फ्रेंड्स मैं भी ऐसे ही थी, हमारी फैमिली में भी नेगेटिविटी थी और मैं भी नेगेटिविटी में ही रहती थी। लेकिन जब से हम गीता जी और आप सभी गुरुजनों के माध्यम से भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो तब से हमारी पूरी फैमिली गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ चुकी है। और अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो सबसे पहले तो हमने भोग के महत्व को समझा, तो हमने भोग लगाना भी शुरू किया। अब 3 टाइम भोग लगाते हैं, है ना। और जब भी कुछ खाते पीते हैं तब भी प्रभु जी को ऑफर करना कभी नहीं भूलते, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। उसके बाद जब हमें पता चला कि भगवान जी की साधना भी करनी चाहिए, है ना। हाँ, तो साधना के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं था, कभी माला जाप देखा भी नहीं था और करते भी नहीं थे। तो जब गीता जी ने हमें बताया कि हमें साधना करनी चाहिए, माला जाप करना चाहिए, तो अब क्या था, हमने धीरे धीरे अपनी माला जाप को भी बढ़ाया। और पहले एक तो माला करना भी हमें बहुत बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन प्रभु की असीम कृपा से और आप गुरुजनों की मोटिवेशन से ही मैं ये माला जाप भी कर पा रही हूँ और 41 माला तक हम कर लेते हैं। और उसके बाद जब एक बात मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी फास्टिंग नहीं कर पाती थी। एक करवा चौथ का फास्ट करती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो अब क्या है, अब जब एकादशी के महत्व के बारे में पता चला तो बस मन में डिजायर आ गई कि प्रभु जी एकादशी के व्रत से बहुत खुश होते हैं। और अब हमें पता चल चुका था कि हमें भगवान जी को खुश करना है, तो चाहे फिर जैसे भी हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी ये फास्टिंग करें। और मैं और मेरी पूरी फैमिली, इवन कि हमारे घर में 8 साल की बच्ची है वंशिका, वो भी फास्टिंग करती है और हम बड़े आराम से ये फास्टिंग कर पा रहे हैं। फिर भैया जी ऐसा है कि हमने 2 रथों की तुलना के बारे में समझा। तो 2 रथों की तुलना में जैसे वो घोड़ों का रथ बताया गया ना, तो मुझे तो ऐसे लग रहा था कि पता नहीं ये 2 रथ क्यों बताए गए हैं। लेकिन जब इसके बारे में आपने एक्सप्लेन किया तो सच में हमें समझ आया कि सच में ये तो हमारा अपना जो है, ये हमारा शरीर है, बुद्धि है, मन है, उसके बारे में बताया गया है। तो इतने अच्छे से समझ आया कि मैंने इस मॉडल को बाद में अपने हस्बैंड और अपनी सिस्टर इन लॉ को भी समझाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और उसको भी बहुत अच्छा लगा। और फिर वो भी हमारे साथ जुड़ गई और उसने भी गीता जी से कहा कि मैं भी सुनूंगी। तो कैसे देखिए, भगवान जी की अपार कृपा है, अपार ब्लेसिंग है जो हमारे परिवार के ऊपर हुई है। नहीं तो सच बोलूं तो मुझे तो भागवत गीता का मतलब कोई बुक भी नहीं देखी थी, ना ही कभी किसी सत्संग में गई थी, ना सुना था। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि प्रभु जी का ये जो प्यारा सा गीत गाया हुआ है ना, जिसको अध्ययन करने का हमें मौका मिला है, बहुत बहुत ब्लेस समझ रही हूँ मैं आपको, अपने आप को। और आपके माध्यम से हम ये सब कुछ समझ रहे हैं। हमने भगवत गीता से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। और भैया जी आपने ऐसे प्यारे प्यारे टॉपिक बनाए हैं कि जैसे ABCD मॉडल बनाया है, तो उसमें क्या है कि जैसे जब फर्स्ट टाइम गीता जी ने हमें ये वाला मॉडल करवाया तो मैं यही सोचूं कि इसमें ABCD का क्या मतलब है, या जब उन्होंने कहा कि यहाँ कुरुक्षेत्र है तो थोड़ा सा माइंड गया कि कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं कि जब गीता जी ने हमें कहा कि हमारे अंदर के ही कुरुक्षेत्र होते हैं, तो मुझे तो इन बातों का बिल्कुल भी पता नहीं था। और फिर जब उन्होंने बताया कि हमारा अंदरूनी कुरुक्षेत्र भी होता है, तो उसके बारे में समझाया और मैंने उस चीज को समझा और सच में इतना अच्छा लगा, इतनी पॉजिटिविटी आई। तो वो A से अंदरूनी कुरुक्षेत्र समझा, B से बीवी बच्चे भाई बहन अपनी रिलेशन समझे, C से कारोबार को समझा, और एंड में जब डिस्ट्रक्टिव से डिवोशन की ओर बताया गया तो फ्रेंड्स सच बोलूं, मैं पहले क्या करती थी, पहले मैं कहती थी अपनी मदर इन लॉ को कि हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन आप सत्संग सुन लिया कीजिए। तो बात वही है कि समय नहीं है फ्रेंड्स, हम सब ऐसे ही कहते हैं और मैं भी बोलूं तो यही कहती थी। लेकिन लॉकडाउन का समय चल रहा था तो मैंने सोचा, मैंने अपनी मदर इन लॉ को जोड़ा है, अपनी मम्मी जी को जोड़ा है, तो साथ में मैं भी सुन लूंगी जितने दिन लॉकडाउन चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं सुनने लगी तो फिर अब तो ऐसा है कि सत्संग के बिना रहा ही नहीं जाता।
उसी को ग्रहण करने के बिना तो हम कभी रह नहीं सकते। और हमें तो अपने जीवन जीने के जो मूल्य हैं, जो अधिकार बताए गए हैं प्रभु जी ने हमें नियम, तो उनका भी पता चला। नहीं तो हम तो शायद ऐसे ही जीते और ऐसे ही चले जाते और अपने आप को भी कोसते रहते और भगवान जी को भी ब्लेम करते रहते। कभी फ्रेंड्स अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता या कोई कुछ बोल देता तो क्या करती थी, या तो मैंने बात ही नहीं करनी या फिर यही सोच लेना कि उनके बारे में कुछ कुछ बोलते रहना और ओवर थिंकिंग भी करनी। लेकिन अब क्या है, अब कभी कुछ कोई बोलता है तो ये समझती हूँ कि प्रभु जी आप ही सब कुछ संभालेंगे, आप ही सब कुछ ठीक करेंगे, तो मैंने टेंशन क्यों ली। और जैसे भैया जी आपने बताया कि अर्जुन जी जो थे वो अपने जो भी अपने उनके रिलेटिव थे उनको देखकर कंफ्यूज में हो गए थे, कंफ्यूजन में। तो हम सब भी ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब आपने हमें वो वाला टॉपिक समझाया था तो उसमें यही बताया था कि हमें अपने आप को अर्जुन की स्थिति में रखना है और ये देखना है कि हमारी स्थिति अर्जुन की स्थिति से ज्यादा टफ है। तो फ्रेंड्स सच बोलूं, उस समय मैं बहुत मोटिवेट हुई कि भैया जी ने हमें अर्जुन की स्थिति में रखने को बोला है। तो हमारे पास तो हमारे जीवन के बड़े ही छोटे छोटे संघर्ष हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, जिनको देखकर हम इतने टेंशन में चले जाते हैं। तो अब क्या है, प्रभु जी के ऊपर जब मेरा विश्वास बढ़ता गया तो जैसे अर्जुन जी ने अपने आप को समर्पित कर दिया, तो मैंने भी अपने आप को प्रभु जी के चरणों में समर्पित कर दिया है और अपनी रिलेशन को भी। अब मैं अपनी सारी टेंशनें प्रभु जी के चरणों में छोड़ देती हूँ और कहती हूँ प्रभु जी आप ही इस संसार के रचयिता हैं और आप ही सब कुछ ठीक करोगे। तो फ्रेंड्स आप मानोगे नहीं, जैसे अभी निखिल भैया जी बता रहे थे कि हम भगवान की ब्लेसिंग को अकाउंट नहीं करते हैं और हम हमेशा नेगेटिव ही सोचते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम भगवान की ब्लेसिंग को अकाउंट भी करते हैं और उनकी जो पॉजिटिविटी मिल रही है, जो हिम्मत मिल रही है, उसको भी महसूस कर पा रहे हैं। जो असंभव काम है उनको भी हम कर पा रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो रहा है, हमारे गुरुजनों की गाइडनेस से हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। और सबसे जरूरी ये है कि हमारी जो साधना है ना, नाम जाप, वो बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने साधना को किया तो मेरे अंदर का सारा डर भी दूर हो गया, हिम्मत भी आ गई। और अब मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगी फ्रेंड्स कि लर्निंग तो बहुत सारी है, बहुत सारी है, लेकिन अगर हम भागवत गीता से थोड़ी थोड़ी लर्निंग भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि हमारे अंदर चेंजिंग नहीं आएगी। मेरी सारी फैमिली में सभी की नेचर में भी चेंजिंग आई है और मेरे हस्बैंड भी अपने आप में समझते हैं, वो भी साथ में सुनते हैं और उनको भी नॉलेज होता है कि नहीं भागवत गीता में ये कुछ बता रहे हैं। तो अब वो भी बीच बीच में चैंटिंग करते हैं, इवन कि अब वो भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं। जैसे वो टेंशन में होते थे कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन जब मैं उनको बोलती हूँ कि प्रभु जी के चरणों में छोड़ दो तो वो भी कुछ रिलीफ महसूस करते हैं। और जब कभी अगर ज्यादा टेंशन में हो तो वो जैसे 16 माला तक भी कर जाते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि वो तो श्री हरि की ही कृपा हो रही है हमारे ऊपर कि जेंट्स भी जो हैं वो भगवान के इस रास्ते पर चल रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं। तो सच में निखिल भैया जी, मैं आपका और सभी गोलोकियन जो सीनियर मेंटर्स हैं, नितिन भैया, प्रीति भाभी और आपके मम्मा पापा, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है, हमें इतना प्यारा परिवार दिया है जिसके साथ जुड़कर हमें खूब सारी ढेर सारी ब्लेसिंग भी मिलती है, हमें हिम्मत भी देते हैं। और जैसे हमारी जैसे कह सकते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी भी ग्रो अप हो रही है और साथ में हमारे अंदर वो बोलने की हिम्मत भी आ रही है। जैसे आपने कहा कि हम नहीं बोल सकते, तो सच में जब गीता जी हमें कहते थे कि आप अपने रिव्यूज दीजिए तो हम करते थे कि हम क्या बोलेंगे, लेकिन अब सच बोलूं तो अब बोलते बोलते समय हो जाता है और पता ही नहीं चलता। तो सच में ये सारी गाइडेंस आपकी है गुरुजनों की। तो अंत में मैं यही कहूंगी, ना शस्त्र पे, ना शास्त्र पे, ना धन पे, ना ही किसी युक्ति पे, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पे। हरे
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। मोनिका जी, आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बड़ा आनंद आया आपको सुन के। बड़े प्यारे प्यारे परिवर्तन आ गए हैं आपके पूरी फैमिली लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ गई है, भक्ति भाव बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है आपका इस पूरी प्रोसेस में। अब आप आई थिंक वीडियोस भी बना पाए हो आप, तो उससे दिखता है। वीडियोस का मतलब ये होता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ गया है किसी का, अदरवाइज कोई बात नहीं कर पाता, आप अच्छे से अपने विचार रख पाते हो। भगवान की विशेष कृपा होती है तभी कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है ना। भगवान की बात नहीं कर सकता कोई, जब तक भगवान की विशेष कृपा नहीं होती हम भगवान की बातें इतनी सरलता से नहीं कर सकते। आप कर पा रहे हो, आप भी बहुत सारे लोगों के लिए, आपकी पूरी फैमिली आदर्श बने। शिप्रा जी का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो बहुत सारे डिवोटीज का कल्याण करने में सक्षम हो गई है वो भी, है ना। आप भी ऐसे ही जरूर बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनो। थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। गीता जी, रितेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं मोनिका जी को? हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल। तो भैया मैं तो बस इतना बोलना चाहूंगी कि इन सबसे पहले जो मैंने जिस टाइम सेशन करवाना स्टार्ट किया था, तो इनकी मदर इन लॉ जो है वो मेरे साथ स्टार्ट हुए थे सेशन करने के लिए। और फिर धीरे धीरे इनके मन में भी ये आया कि चलो ये सुन रहे हैं, मेरी मदर इन लॉ सुन रहे हैं, तो मैं भी सुन लेती हूँ। पर वो दिन और आज का दिन है, वो उस टाइम की अगर मैं मोनिका जी को देखूं और आज की मोनिका जी को देखूं, तो मैं तो खुद बोलती हूँ कि मैं तो पीछे रह गई और ये मोनिका जी जो है वो आगे बढ़ गए हैं। तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है ना, वो बहुत ही अच्छी भी करती हैं हर रोल में। अभी पीछे जैसे मुझे भी कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये नहीं है कि हमारा सेशन रुका, सेशन कंटिन्यूसली नताशा जी और मोनिका जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया। हालांकि इनकी भी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी, पर बहुत ही ज्यादा मुझे सपोर्टिंग हैंड जो है इन दोनों का जो है वो मिलता है। मतलब एक राइट हैंड बन गई है और एक लेफ्ट हैंड बन गई है, तो सेशन को रन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, और भगवान की अपार शक्ति जो है वो हम महसूस कर रहे हैं। भैया बस मैं तो इतना ही बोलूंगी कि जिस जोश के साथ ये चल रही हैं, इनके साथ साथ देखिए इन्होंने भी जो है वो डिवोटीज जो जोड़े तो हैं, लेकिन सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है इनके खुद के परिवार में देखने को मिल रहा है। वो छोटी सी 8 साल की जो बच्ची है, वो किसी भी और सेशन में नहीं जाती, सिर्फ एक सेशन उसने कंटिन्यूटी के साथ सुनना ही सुनना है। और एक दिन इस सेशन में जो है वो मतलब उसको अटेंड करने के लिए वो स्कूल भी नहीं गई कि मुझे ये भगवान का सेशन, जो उस दिन एक्चुअली हमारे भजन होते हैं, तो उसको ये था कि मैंने भजन भी शेयर करना और अपनी लर्निंग भी शेयर करनी है। तो बस ये मैं इतना ही बोलूंगी कि बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन और भगवान के रास्ते पर जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से ये फैमिली चल रही है। तो मोनिका जी को भी इनकी सेकंड भागवत गीता की रीडिंग को करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। भैया जी, हाँ जी। रिम्पी जी चलेंगे, इनकी फर्स्ट भागवत गीता की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। हरी हरि बोल रिम्पी जी। रिम्पी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल जी। गुरु चरणों में मेरा शत नमन। वेलकम निखिल भैया जी एंड नितिन भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस सेशन में आने का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, मैं रिम्पी गाबा पलवल से बोल रही हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ फ्रेंड्स। मैं सरस्वती तनेजा जी जो कि करनाल से हैं, मेरी बुआ जी, उनके माध्यम से 2021 अप्रैल में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। फिर मेरी फर्स्ट भागवत गीता की रीडिंग जो कि गीता जी और रितेश जी के माध्यम से शुरू हुई, जो कि अभी जारी है। फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं भागवत गीता का अध्ययन करती गई, वैसे वैसे मैंने अपने आप में बहुत ही ज्यादा चेंजेस देखे। भगवान जी के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ती गई। मुझे चैंटिंग करना बहुत अच्छा लगने लगा। पहले सिर्फ मैं मंदिर में जोत लगा देती थी और पूजा पाठ कर लेती थी, परंतु अब हमने सत्संग से सीखा कि कैसे प्रभु जी को भोग लगाया जाता है, कैसे उनके साथ अपने हम बातें भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे भजन गाना इतना अच्छा लगता था, किंतु मैं पहले किसी के सामने मतलब गा नहीं पाती थी, मुझे थोड़ी हिचकिचाहट आती थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं था हमारे अंदर। लेकिन जब से हम गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े हैं, तो इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है कि कहीं भी अब हम इजीली आराम से भजन गा लेते हैं। तो ये मेरे प्रभु की असीम कृपा है ही है। पिछले 2 सालों से मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो
मैं मतलब जीवन में इतने उतार चढ़ाव आ गए कि ऐसा लगता था अब जिंदगी में कुछ नहीं रह गया। मैं डिप्रेशन में जाती जा रही थी और देखते-देखते मेरे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा था। मैं हमेशा परेशान रहती थी, मुझे किसी से ना बात करना अच्छा लगता था, ना किसी से बोलना अच्छा लगता था। लेकिन जब मेरी बुआ जी ने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया कि एक बार तुम इसे जॉइन करके देखो तो सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ गई और सच में मुझे इतना अच्छा लगने लगा और जैसे एक नया जीवन मिला हो। मेरे अंदर से सारी नेगेटिविटी निकलती गई और पॉजिटिविटी भरती गई। मेरे मन में कई सवाल रहते थे कि भी भगवान मैंने तो किसी का कभी कोई बुरा नहीं करा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन श्रीमद् भागवत गीता से मुझे अपने सभी सवालों के जवाब मिलते गए। मैं हर पल अपने प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे मुझे इस दिव्य सत्संग से जोड़ा। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में सुख भी आते हैं और दुख भी आते हैं और जब दुख आता है तो हम सबसे पहले भगवान जी को ब्लेम करते हैं कि भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे को 2 लाइन याद आ रही हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरन कर लए तो दुख काहे को होए। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस से हमने ये जाना कि जब ये सब हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो हमें इस जीवन में भुगत कर जाना है। इसलिए फ्रेंड्स, हमें अपने जीवन को इतना डिवोशन में लगा देना है कि हमें अपने लिए किए हुए सारे बुरे कर्मों से मुक्ति पा जाएं, क्योंकि ये जीवन प्रभु ने हमें अच्छे कर्मों के लिए और डिवोशन के लिए ही दिया है। प्रभु कहते हैं बस मेरे बताए रास्ते पे चलो, डिवोशन करो और किसी भी प्रकार की कोई टेंशन ना लो। बस मेरी शरणागति में आ जाओ, मुझे पूरी तरह से सरेंडर कर दो, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। जितना मेरे प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति बढ़ेगी उतना तुम मेरे दिव्य ज्ञान को समझ पाओगे। प्रभु कहते हैं अगर तुम कृष्ण भावना भावित होकर अपने सारे कर्म करते हो तो मैं तुम्हें सभी बुराइयों से, सभी बंधनों से मुक्त कर दूंगा। जितना तुम मंत्र जाप करोगे उतना तुम व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहोगे। जितना हम हरि नाम करेंगे उतना ही हमारे अंदर नेगेटिविटी निकलेगी और पॉजिटिविटी आएगी। फ्रेंड्स, अगर हम प्रभु जी की तरफ एक कदम भी बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी तरफ 100 कदम बढ़ाते हैं। तो पहले मैं सिर्फ 1 या 2 माला ही कर लेती थी, क्योंकि पहले हमें शुरू में जब हमने ज्वाइन किया तो माला जाप हमें थोड़ा मंत्र जाप बड़ा सा लगता था, तो हमसे 1-2 ही माला होती थी। लेकिन अब मैं जब भी मतलब फ्री होती हूँ तो हमेशा मेरे हाथ में टेली काउंटर होता है और मेरी दिन में 25 से 30 माला हो जाती हैं और ये सब मेरी कृष्णा जी की ही मुझसे कराते हैं। तो हमें अपने हर काम को प्रभु जी की सेवा समझकर ही करते जाना है और निष्काम भाव से अब प्रभु जी की सारी ड्यूटी को करना है। हमें धीरे धीरे अपनी आदतों को भी बदलना है और हमेशा सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को अपनाना है। प्रभु जी तो कण कण में है, सभी लोग अलग अलग तरह से प्रभु जी का ज्ञान बटोरते हैं, प्रभु जी की सेवा करते हैं। हमें भी निष्काम भाव से होकर प्रभु जी की सेवा करनी है। हमें हर परिस्थिति में हमारे प्रभु को याद रखना है, चाहे वह परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो। हमें अपने प्रभु जी को भूलना नहीं है। प्रभु जी कहते हैं कि सॉरी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। जो भी मेरे मन से भक्ति करता है वह मुझे बहुत प्रिय है और वह जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाता है और गोलोक धाम को प्राप्त हो जाता है। तो बस हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ना है और हमें अपने अंदर मैं की भावना नहीं लानी है और निरंतर प्रभु जी के साथ जुड़े रहना है। शरीर चाहे हमारा हो लेकिन इसके मालिक तो प्रभु श्री हरि हैं। तो हमें बस प्रभु श्री हरि जी से अपना हमेशा नाम जाप करते रहना है और चिंता को छोड़कर प्रभु जी का चिंतन करना है, क्योंकि हमारे रियल माता पिता तो राधा कृष्ण जी ही हैं। हम कहीं भी रहें, कुछ भी काम करें, पर हमारा मन हमेशा श्री हरि जी से ही जुड़े रहना चाहिए। बस हमें प्रभु जी से अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है। तो मुझे 2 लाइन और याद आ रही हैं कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तो हमें अपने ईश्वर का, अपने मैनेजर्स का और मैं निखिल विजय का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने का। तो हमें घर बैठे बैठे इतना अच्छा सत्संग मिल रहा है, इतनी अच्छे से हम श्रीमद् भागवत गीता को समझ पा रहे हैं, उसकी रीडिंग कर रहे हैं।
और अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो हमें व्यर्थ की गतिविधियों से दूर रहकर हमेशा नाम जाप करते रहना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। गोलोक में आइए, दुख दर्द भूल जाइए और एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। ना शस्त्र पर, ना शास्त्र पर, ना धन पर, ना ही किसी युक्ति पर, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी ही कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि। हरी हरी बोल। रिम्पी जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। बहुत कम समय में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है। सरस्वती जी का भी आभार, उन्हें आपको मोटिवेट किया। तो कितनी प्यारी सेवा वो कर रहे हैं, अलग अलग डिवोटीज को मोटिवेट करना। ये मोटिवेट करने वाली सेवा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको उन्होंने मोटिवेट किया, आपकी गुरु दक्षिणा रही रहेगी कि आप सक्षम बने कि आप किसी ना किसी को, एक शरीर छोड़ने से पहले हमें कम से कम एक इंसान का कल्याण करके जाना है इस दुनिया से, एक, राइट। और ये रास्ते में क्या होता है, कई बार लोग कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। इस रास्ते में मोटिवेट करने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, सच्चा दिल चाहिए आपको और एक इंटेंशन होनी चाहिए कि हमें किसी और की हेल्प करनी है। तो जो ज्ञान आपको यहाँ से मिला है वो आपका बढ़ता रहे और आप भी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर सकें। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, शुभकामनाएं। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। भैया मैं आपको एक चीज इनके बारे में, रिम्पी जी के बारे में बताना चाहूंगी कि ये जिस टाइम जुड़ी थी तो मेरे को यही कहते थे कि मैं सुन लूंगी पर मैं अपने रिव्यूज नहीं दूंगी। तो इनकी फर्स्ट जो है वो भागवत गीता की रीडिंग कंप्लीट हुई है और मैं तो बहुत मुबारकबाद दूंगी। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे, ये कोई बात नहीं करते थे, लेकिन भगवान की देखिए अपार कृपा और कितनी शक्ति का जो है वो साक्षात यहाँ पर जो है वो मैंने रिम्पी जी के माध्यम से जो है वो देखा है। ये बात भी कर पा रही हैं और अपने रिव्यूज भी देने में जो है वो सक्षम हो पा रही हैं। तो थैंक यू सो मच रिम्पी जी, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। तो चलिए अब हम जो है वो विजय जी की तरफ चलेंगे। प्लीज डिवोटीज जो है वो थोड़ा सा समय का जरूर आदर रखें ताकि जो आज की लिस्ट के मुताबिक जो है वो जितने डिवोटीज हैं वो अपने रिव्यूज जो है वो शेयर कर पाए। गीता जी, तो आज ना जो आपकी लिस्ट है उसके हिसाब से ना पूरा नहीं हो पाएगा, बट डोंट वरी, हम एक दो एक्स्ट्रा सेशंस कर लेंगे क्योंकि डिवोटीज की फीलिंग्स होती है ना, वो ठीक एक है। रीडिंग कंप्लीट के बाद वो ले लेते हैं, वो 10 मिनट 12 मिनट, वो बड़ा मुश्किल होता है उतने इमोशंस के बीच में उसको टाइम को कर्टेल करना। खासकर जो डिवोटीज अभी पहली पहली बार करना शुरू होते हैं उनके लिए बड़ा प्रेशर हो जाता है। उनको ये बोला जाए कि 3 मिनट में करो, नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, हम प्राइवेटली बाद में टाइम बना लेंगे, डोंट वरी। अगर 2 सेशन की रिक्वायरमेंट है हम 2 कर लेंगे, कोई बात नहीं। आज हम एक डिवोटी को और सुनेंगे, उसके बाद भजन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल विजय जी प्लीज। हरी हरी बोल विजय जी, शुभकामनाएं आपको। हरी 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 बोल। हरि बोल जी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं चंबा से विजयपुरी आप सबके साथ अपनी कुछ लर्निंग शेयर करना चाहती हूँ। मैं मई 2020 में अपनी भाभी शिप्रा जी के माध्यम से गोलित एक्सप्रेस से जुड़ी और फिर मैंने गीता जी और तेज जी के साथ अपनी भागवत गीता की रीडिंग को करना शुरू किया। अब सबसे पहले निखिल जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें भागवत गीता के सबसे पहले निखिल जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और हम सबको भगवान की महिमा के बारे में बताया। जब से हम इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तब से हमने अपने अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी महसूस की है। जैसे जैसे हम भागवत गीता का ध्यान करते गए वैसे वैसे हमें इस संसारिक जगत और आध्यात्मिक जगत की बातों के बारे में पता चलता गया। पहले हम संसारिक जीवन के हिसाब से अपनी जरूरतों को पूरा करने में और अपने परिवार के बारे में ही सोचते, लेकिन जब से हम भागवत गीता की रीडिंग को कर रहे हैं तब से हमारी सोच भी बदल गई है और हमें पता भी चल गया है कि हम इस संसार में मनुष्य जन्म लेके क्यों आए। हमें प्रभु ने अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है क्योंकि प्रभु के साथ ही हमारा असली रिश्ता है। ये दुनिया तो हमें रोल अदा करने को ही मिली है। फिर आपने हमें ये भी बताया कि हमें हर काम में प्रभु की खुशी के लिए करना है। नहीं तो पहले हम काम तो करते थे लेकिन कभी कभी उस काम को बोझ भी समझते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम हर काम को प्रभु की दी गई ड्यूटी समझकर करते हैं और ये भी समझते हैं कि ये हमारे द्वारा की जा रही सेवा है। फिर हमें भोग के महत्व का पता चला। हमने 3 बार भोग लगाना शुरू किया और सब परिवार आरती भी करना शुरू की। अब हम हर काम में प्रभु को भी ऐड करते हैं, एकादशी का व्रत भी करते हैं और
जहाँ तक साधना की बात है तो अब 32 मालाएं भी कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी 2 बहुएं, मेरी 8 साल की पोती वंशिका भी भागवत गीता की रीडिंग करती है, क्योंकि भागवत गीता के हर अध्याय को सुनने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहले जैसे हम सुख दुख में विचलित हो जाते थे, लेकिन जब हमने भागवत गीता में प्रभु के द्वारा दिए गए उपदेशों से ये समझा कि हमें सुख दुख में विचलित नहीं होना, बल्कि संभाव में ही रहकर अपने हर कर्म को करना, तो अब हम वैसे ही करते हैं। फिर हमने ये भी समझा कि हमें निष्काम भाव से अपने हर कर्म को करना है और फल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि फल देने का अधिकार तो परम पिता परमात्मा के हाथ में। हमें निष्काम भाव से अपने हर कर्म को करना है और फल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि फल देने का अधिकार तो परम पिता परमात्मा के ही हाथ में है। हमें तो यही समझना है कि हम सब तो प्रभु के ही अंश हैं और हर मनुष्य के हृदय में प्रभु का ही वास है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें शक्ति भी प्रभु ही प्रदान करते हैं और हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। हमें भगवत गीता चाहे पूरी याद रहे जाना रहे, लेकिन हमें यह याद है कि हमें यज्ञ दान और औषधि का भाव। एक मिनट, ये आप क्या कर रहे हो अभी? वहाँ पे ना सारा सिस्टम हिल गया है। अभी आप लोग कुछ डिस्टर्ब कर रहे हो विजय जी को। वो आराम से बात कर रहे थे, अभी कुछ कर रहे हो आप लोग, फोन ला रहे हो उसके आसपास, थोड़ा सा है ना, आवाज भी खराब होना शुरू हो गई थी। अभी ठीक चल रहा था ना? ठीक है, प्लीज उनको बात करने दीजिए, कुछ हो रहा है वहां पे। आई डोंट थिंक, आप डिस्टर्ब मत करो प्लीज। हरी बोल, बात करने दीजिए उनको। हरी बोल। कि हमें निष्काम भाव से अपने हर कर्म को करना है और फल के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि फल देने का अधिकार तो परम पिता परमात्मा के ही हाथ में है। हमें तो यही समझना है कि हम सब तो प्रभु के ही अंश हैं और हर मनुष्य के हृदय में प्रभु का ही वास है। जो मनुष्य श्रद्धा भाव से प्रभु की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें शक्ति भी प्रभु ही प्रदान करते हैं और हम भक्ति के द्वारा ही भगवान की पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। लेकिन भागवत चाहे पूरी याद रहे जाना रहे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें यज्ञ दान और तपस्या का भाव रखना है। हमें अपने मन और बुद्धि में भी ये भाव रखना है कि हमारे माता पिता बंधु सब कुछ प्रभु ही। हम जैसा भाव अपने मन में प्रभु के लिए रखते हैं, प्रभु उस भाव से ही हमें देखते हैं, क्योंकि प्रभु जो है वो भाव गृह जनार्दन है। हमारे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ प्रभु का ही दिया हुआ है। तो हमें चाहिए कि हम सब कुछ प्रभु की सेवा में लगाएं, क्योंकि प्रभु तो एक तुलसी के पत्ते से भी खुश हो जाते हैं। इसलिए हमारा भाव जो है मनुष्य मात्र का होना चाहिए। मनुष्य जीवन हमें खाने सोने में लगे रहने के लिए नहीं दिया हुआ है। ये जीवन भगवान ने हमें इसलिए दिया है कि हम परमात्मा के साथ जाने योग्य बन सके। प्रभु ने हमें भागवत गीता का ज्ञान इसलिए दिया है कि हम शरीर से व्यस्त रहें और आत्मा से प्रभु के साथ मस्त रहें। यही असली भक्ति है। लेकिन सच में हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है और हमने इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर सच में बहुत कुछ सीखा है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप साथ मेंटर गीता जी और देश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने हमें बहुत ही अच्छे सब तरीके से समझाया और हमें इस रास्ते पर चलने के काबिल बनाया। मैं आप सबसे अपना एक दिव्य अनुभव भी शेयर करना चाहती हूँ। नवंबर 2020 में हम एक दिन के लिए शादी में गए और दूसरे दिन हम घर में वापस पहुंचे तो आते ही मैं बीमार हो गई। मुझे बुखार तो हो गया था और कोई भी दवाई असर नहीं कर रही। घर में बच्चे भी घबरा गए थे। टाइम भी कुछ ऐसा था कि हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते थे, क्योंकि यदि हॉस्पिटल जाते तो सबसे पहले कोरोना का टेस्ट करते। लेकिन मुझे प्रभु पर पूरा विश्वास था कि प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे और मैं सभी से बार बार यही कह रही थी कि आप सब लोग टेंशन करना छोड़ दो, क्योंकि प्रभु की लीला देखिए कि प्रभु ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि सब कुछ घर बैठे ही हो गया।
और हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। घर से ही मेरा ब्लड टेस्ट भी हो और रिपोर्ट में टाइफाइड नहीं। प्रभु की कृपा से हमारी परेशानी भी दूर हो गई और कुछ दिनों के बाद मैं ठीक भी हो गई। तो ये सब कुछ गोलक एक्सप्रेस और आप सबके साथ जुड़ने से ही हो पाया। अगर हम पहले जैसे होते तो कभी भी इस दुविधा से नहीं निकल सकते थे। मैं बस हर वक्त प्रभु की चैंटिंग करती रही, क्योंकि मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास था। वो मुझे इस टेंशन से जरूर बाहर निकालेंगे। बस मेरी तरफ से इतना ही। ना शस्त्र पे ना शास्त्र पे, मेरा धन पे ना किसी युक्ति पे, मेरा तो जीवन आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति। गोलक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, ABCD की भक्ति में लीन होकर दिव्य आनंद पाइए। हरी हरि बोल जी, हरी हरि। हरी हरी बोल जी, हरी बोल। विजय जी, आप पे भी कृपा बनी हुई है। आप और आपकी बहुएं सब मिलके बहुत अच्छे से डिवोशन कर रहे हैं। बच्चों में भी आपके मैंने सुना है, और पोती में भी आपके बड़े अच्छे बदलाव आ रहे हैं। तो आप शुभकामनाओं के पात्र हैं। आपका भी घर मंदिर बन गया है, यही गोलोक एक्सप्रेस का लक्ष्य है। आप सब मिलजुल के ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। गीता जी, एक डिवोटी का और सुन लेते हैं, फिर हम भजन की तरफ चल पड़ेंगे आज के लिए, और किसी और सत्संग में रखेंगे हम बाकी डिवोटीज को। ठीक है, ठीक है जी। हरि बोल नीलम जी, प्लीज आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। हरि बोल नीलम जी। नीलम जी। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल जी। सबसे पहले निखिल भैया, नितिन भैया, आप सबको कोटि कोटि नमन। मैं अपने बारे में डिस्क्राइब करती हूँ। मैं नीलम डेजा। नीलम जी, एक आप बार ना सच में थोड़ा बुआ सा ने मुझे पीछे, फोन अगर पीछे किया। बैठोगे ना, आपका जो, हाँ, आप जब आगे आ रहे हो तो आपका फोरहेड पूरा कट रहा है, तो आप यहाँ तो थोड़ा पीछे बैठो, यहाँ बस ठीक हो गया आप। ठीक है, थैंक यू, दैट्स फाइन। मैं नीलम भुटेजा दिल्ली से हूँ और मैं अपनी बुआ सच में भुटेजा के माध्यम से जुड़ी थी। उन्होंने मुझे कहीं भी जाती ही नहीं। मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो बुआ ने मुझे पूछा क्या तुम सत्संग सुनोगी? मुझे बहुत अच्छा भी लगा। और जब मैंने सत्संग को अटेंड किया तो मुझे तो और भी ज्यादा अच्छा लगा। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि फोन पर भी सत्संग यहाँ का थोड़ा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है। तो जब मुझे फोन पर सत्संग सुनने मिला तो मुझे धन्यवाद करती रहूंगी कि आपने ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जिसके जरिए हम इतनी अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, अपने पर इतना अच्छा इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आपका सत्संग सुबह तो मैं सुनती हूँ। आपने जब कार्तिक मास के बारे में बताया था तो वो भी कार्तिक मास का सत्संग मैंने आपका पूरा सुना था। और आपने 5 दिन जो व्रत रखने के लिए बोला था, याद नहीं, पर मैंने 3 टाइम के बजाय 2 टाइम का, मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो मैंने चाय बिल्कुल 5 दिन पी ही नहीं। इसके अलावा सुबह नहाना, तुलसी पूजन करना, जो व्रत एकादशी का व्रत तो मैं रखती हूँ। पहले मैं कभी भी व्रत नहीं रखा था। पहले मैंने कभी भी व्रत नहीं रखा था, लेकिन यहाँ से ही मैंने व्रत रखना सीखा। क्योंकि मैं जब भी व्रत रखती थी तब मुझे रात को हेडेक होनी शुरू होती थी। मैं भी व्रत नहीं रखती थी। लेकिन जब से मुझे 6 महीने हो गए इस व्रत को रखते हुए, लेकिन आज तक मुझे कोई हेडेक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इजीली ये व्रत रख लेती हूँ और व्रत रखकर मुझे खुशी भी बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए मैं आपके प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि यहाँ से हम सब कुछ सीख रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। और इस सत्संग को अटेंड करने से मेरा गुस्सा भी कंट्रोल में हो रहा है। पहले मेरे से अपना गुस्सा कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होता था। और अभी लाइफ को कैसे जीना है, ये भी हमने इस प्लेटफॉर्म से ही सीखा है। अपने ऊपर तो हम बिल्कुल इम्प्लीमेंट कर ही नहीं थे। जब से हमने सत्संग सुनना शुरू किया है तब से हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, अपने ऊपर फोकस कर पा रहे हैं और अपनी खुशी को ढूंढ पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ है नहीं बस इस सत्संग के अलावा। मतलब सत्संग सुनने से हम अपने सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो भी होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं और इस सत्संग में अपनी खुशी को ढूंढने लग जाते हैं। सचमुच इस सत्संग में इतनी खुशी है जो पूरे दिन हमारे अंदर पॉजिटिव पैदा किए रखती है। तो मैं सत्संग को अटेंड करके ज्यादा खुश हूँ। मैं आपको बस अपनी खुशी को जाहिर ही नहीं कर सकती हूँ। और मेरी लाइन बनी है
इससे मेरी लर्निंग में यही बनी है कि हमें अपने कैसे कर्म करने चाहिए, हमें हमेशा अच्छे कर्म की इच्छा नहीं रखनी चाहिए और हमें जितना हो सके कृष्ण भावित कर्म ही करने चाहिए। और इसी सत्संग से हमने ये सीखा कि हमें भोग कैसे लगाना है। और कृष्ण जी को हम पहले मैं भोग नहीं लगाती थी, बस दिवाली पर या किसी स्पेशल ओकेशन पर या कुछ स्पेशल बनाया है तो ही भोग लगाती थी, अदरवाइज मैं भोग नहीं सब करके मैं आपको बस बता नहीं सकती हूँ। और आरती को सुनते आरती तो हम रोज करते थे, लेकिन बस ये है कि जैसे कि फटाफट से आरती बोल देना और हो गया, मतलब हम अपने पूरे भाव के साथ आरती को बोलते हैं, उसे समझ आरती को बोलते हैं। तो एक अलग से हमें ये भी समझ आता है, आप ये भी समझाते हो कि आप भगवान प्रभु की पूजा करो, सत्संग भी अटेंड करो और नहीं, लेकिन अपने घर की जो भी काम है, जो भी फैमिली की ड्यूटी है, उनको अपना कर्म समझकर अपनी फैमिली की प्रभु की दी हुई ड्यूटीज को समझकर करो। और जब हम इन अपने घर के सारे कामों को खुशी से प्रभु की दी हुई ड्यूटीज को समझकर करते हैं तो मतलब वो हमें काम नहीं लगते, हमें ऐसा लगता है कि ये प्रभु की दी हुई और हमें करनी ही है। तो ये काम कब खत्म हो जाते हैं, कब सत्संग के माध्यम से ही हम ये भी समझ, और ये सब हमें अपने सत्संग से ही सीखने को मिल रहा है। और अपने और जो भी है, पहले जब हम गीता को सुनते थे, गीता का अध्ययन करते थे, गीता के बारे में जो भी समझते थे तो हम उसे बस थ्योरी की तरह सुनते थे। पर अब जब धीरे धीरे इन चीजों के बारे में समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिकली हम इसको अपने ऊपर से हम समझ पा रहे हैं। हमारे कि डेली ऐसा दिन नहीं होता अगर हम कोई ध्यान से देखिए तो वो बार 3 बार कुछ ऐसा जरूर होता है जो हमें लगता है कि ये प्रभु जी की वजह से ही हुआ है। इसलिए हमें अब गीता अध्ययन की वजह से हमें ये सब कुछ समझ में आ रहा है। पहले तो हम इन चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाते थे, अब तो भी कुछ भी खाते हैं तो भी पीछे माध्यम से ही सीख रहे हैं। पहले हमें इन चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था, एटलीस्ट हम कुछ गाइड करने वाला नहीं था, कुछ समझाने वाला नहीं था। हम इस सत्संग के माध्यम से इतना कुछ सीख पा रहे हैं, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती पहले, क्योंकि मेरे घर को गाइड करने वाला नहीं है। पर मैं सत्संग की वजह से ही सब कुछ सीख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ। और कुछ मुझे मेरी बुआ भी काफी कुछ सिखाती रहती है, समझाती रहती है, गाइड करती रहती है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे सत्संग से जोड़ा है। अगर वो मुझे सत्संग से नहीं जोड़ती तो शायद पता नहीं मैं कैसी होती, किस टाइप की होती, मुझे नहीं पता। तो गुस्सा आ रहा मेरे अंदर भरा ही रहता है, मेरी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। डेली कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आ रहा है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। है मगर फिर भी अनजाने है धरती पे रूप आज होकर जमा उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना, इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक दिन रह ना सके हम ना इसके बिना। आप हमेशा सलामत रहे। सबके दिल में है ये अरमान, धरती पे का उस विधाता की पहचान है। बोल जी, लास्ट में यही कहूंगी, न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, ना ही किस युक्ति पर मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु जी केवल और केवल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। नीलम जी, बहुत आनंद आया आपको सुन के। इंटरनेट का आज ना थोड़ा सा इश्यू था, बीच बीच में आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, बट हम फिर भी 90% आपको सुन पाए, जोश आपका हम फील कर पाए। इवन इंटरनेट ब्रेकेज ने भी आपके जोश को बरकरार रखा और हम फील कर पा रहे थे कि जोश बढ़ गया आपका, क्रोध में आपका नियंत्रण आ गया। देखिए ये क्रोध, ये नेगेटिविटी है ही क्यों? क्योंकि हम भगवान को भूल गए हुए हैं ना। सिंपल बात है, कृष्ण सूर्य समान माया अंधकार।
जब आप भगवान से जुड़े रहते हो, और उसके लिए सत्संग बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट। अकेले भक्ति करना बहुत मुश्किल काम है, अकेले कुछ भी करना बहुत मुश्किल है। याद है आपको, स्कूल कॉलेज में पढ़ते भी थे, जब हम तो हॉस्टल्स में रहे हुए हैं, तो हॉस्टल्स में जब पढ़ाई आती, एग्जाम्स आते थे ना, अगर कोई दोस्त मिल जाए ना, हमें 2-4 दोस्त जो पढ़ाई इकट्ठी कर लें, तो इंसान रात रात को जाग के भी पढ़ाई कर लेता था, फिर मजा भी आता है थोड़ा सा। फिर ऐसा अकेले अगर बोला जाए तो प्रेशर हो जाता है उसको बहुत ज्यादा। हर एक चीज में ना इंसान साथ ढूंढता है, अगर हम अपनी वर्ल्डली लाइफ में साथ ढूंढता है, बट साथ मिलता नहीं है ना। सब लोग अपने दुनियादारी के जीवन में, फैमिलीज में लोग ही बिजी हैं, सबके टेस्ट अलग है, हस्बैंड अपनी जॉब में बिजी, बच्चे अपनी पढ़ाई में बिजी, तो हम बहुत अकेले हो चुके हैं वर्ल्डली लाइफ में। जो भी लाइफ है, अगर आप 20-30 साल पहले की लाइफ में देखो, अब में और तब में बड़ा फर्क आ गया हुआ लाइफ में। लाइफ बहुत अकेली, छोटे छोटे शहरों में भी लोग बड़े अकेले पड़ गए हैं। तो यहाँ पे फिर मॉडर्न तरह से जब हम फोन्स के थ्रू सत्संग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी ना इमोशनल नीड्स भी बहुत मीट होती हैं। ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा सा सोशलाइजिंग भी हो जाती है, थोड़ी बातचीत भी हो जाती है, बट उस पूरी प्रोसेस में भगवत ज्ञान भी मिल रहा है। जोश आता है जब हम एक दूसरे को सुनते रहते हैं, तो लगता है अच्छा यार, उसने इतना कर लिया, मैं क्यों नहीं कर सकती। तो हमारी तरह के ही लोग हैं, कोई किसी ने घर बार नहीं छोड़ा हुआ, कोई ऐसा नहीं है जो हरिद्वार चला गया था। सारे ही लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल लोग हैं। नॉर्मल लोग, कोई 20 माला कर रहा है, 30 माला, कोई 40 माला, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक दूसरे को देख देख में क्या आता है, एक जोश आ जाता है, हेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है, हेल्दी कंपटीशन, इंस्पिरेशन आती है। और सरस्वती जी का बिल्कुल आभार, उनके माध्यम से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो रहे हैं, और आपके माध्यम से भी बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिले। नीलम जी, ऐसे ही आप चलते रहें। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, बेस्ट विशेष। बस हमारी दूरी दक्षिणा यही होती है कि नित्य निरंतर चलते रहना है, आप लोगों ने भटक नहीं जाना है। घर बैठे बैठे ऐसे सत्संग सबको नहीं मिलते भाई, प्लीज अंडरस्टैंड। ये सब पे विशेष कृपा हो गई है हम पे, ऐसे नहीं होता ये आज तक नहीं हुआ है हिस्ट्री में। तो इतना आसान तरीके से अगर आप सबको सत्संग मिल जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके बाद भी अगर आप रेगुलर नहीं रह सकते, तो पता नहीं फिर कौन से जन्म में रहेंगे आप रेगुलर। तो ये जन्म में प्लीज हमारी ये गुरु दक्षिणा है कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आपने एक अपना डिवोशन को टॉप पर, जैसे आप खाना खाना नहीं छोड़ते हो, सांसें लेना नहीं छोड़ते हो, वैसे ही हमने क्या नहीं छोड़ना है, हमने अपने सत्संग नहीं छोड़ने हैं। कि सत्संग नहीं छूटेगा फिर साधना सेवा होती रहेगी, सत्संग छूटेगा फिर साधना भी बंद होगी, फिर सेवा भी बंद हो जाएगी, है ना। तो ये इतना प्रॉमिस हम जरूर लेते हैं सभी डिवोटी से। आप सबको सुन के बड़ा अच्छा लगा। रितेश जी, गीता जी, एक बार फिर से शुभकामनाएं। और क्यों ना हम भजन की तरफ चलें। गीता जी, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं नीलम जी को, तो आप कह सकते हैं। हरि बोल। हरि बोल, हरि हरि बोल। तो मैं तो बस भैया यही बोलूंगी कि नीलम जी जिस टाइम स्टार्ट हुए थे, तो ये भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। इनकी सिचुएशंस फेवरेबल नहीं थी, बहुत ही ज्यादा जो है ये भी डिप्रेशन में थे। लेकिन अभी भी जो है इनकी सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल है, पर फिर भी सत्संग को सुनना जो है वो जो छोड़ती नहीं है। तो बस मैं तो इनको यही सजेस्ट करती हूँ कि बस अपनी रेगुलरिटी के साथ सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार को करते रहे, तो वो जो इनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो भी भगवान अपने आप ही जो है वो सोल्यूशन दे देंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ जो है मैं इनको भी मुबारकबाद देना चाहूंगी कि इनकी भी फर्स्ट भागवत गीता की रीडिंग जो है वो कंप्लीट हुई है। तो नीलम जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस रेगुलरिटी के साथ चलते रहिए तो भगवान की और कृपा जो है वो आप महसूस करेंगे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो चलिए अब हम रजनी जी की तरफ चलते हैं। हरि हरि बोल। रजनी जी प्लीज आप भजन स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। देखिए, आप सबको ना कभी फेवरेबल सिचुएशंस की वेट मत करो, कभी ऐसा नहीं होगा। वी डोंट हैव टू वेट कि हमारी सिचुएशंस फेवरेबल हो जाएंगी। ये संसार है, ये दुखालय है, ये दुखालय था और दुखालय ही रहेगा, है ना। हमने अपनी डिवोशन में आगे बढ़ते रहना है। हम में से कोई, किसी की सिचुएशन थोड़ी ज्यादा इजी है, किसी की ज्यादा डिफिकल्ट है। देखो, 100% स्मूथ तो किसी की भी नहीं है। गीता जी, आप और रितेश जी, आपने भी जब डिवोटीज को सुना होगा तब आपको रियलाइज हुआ होगा, यार हम अपना ही रोना रोते रहते थे। सभी की लाइफ तो डिफिकल्ट है। अब रियलाइज हो रहा है आपको, थोड़ा अपना शेल से बाहर निकलता है इंसान, जब लोगों से डील करते हो तब क्या समझ आता है कि हमारी मुश्किल है या सभी की मुश्किल है, क्या पता चलता है। बिल्कुल, दूसरी प्रॉब्लम्स भैया बहुत ज्यादा हैं। हम अगर अपने आप को देखें तो हम तो जाके मतलब अगर 0 से जैसे 10% पे आप बोलते हैं, तो 10% में मामूली सी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब हम बाकियों को देखते हैं तो बाकियों कोई 5 पे है, कोई 6 पे है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
तो बस मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि बस रेगुलरिटी के साथ चलते रहें। ये भगवान का सच्ची बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म निखिल भैया के माध्यम से हमें जो है वो मिल गया है। हम भक्ति तो करते थे, धार्मिक तो थे, लेकिन आध्यात्मिक नहीं थे, और अब जो है वो हम धीरे धीरे आध्यात्मिकता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। सभी डिवोटीज से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बस चलते रहे चलते रहे चलते रहे। जो भैया ने हमें गोलोक एक्सप्रेस की ट्रेन में बिठाया है, बस हम भगवत धाम की जो है वो प्राप्ति कर लें, अपने इस जीवन को जो है वो सार्थक बना लें। थैंक यू सो मच निखिल भैया, सच्ची मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप जैसा ये प्यारा सा साथ ना होता तो हम लोग भी शायद वो जो शेल है ना, उस शेल से हम निकल ही ना पाते। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। गीता जी, रितेश जी, बहुत आनंद आया आज। क्यों ना हम भजन अब सुन ले। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रजनी जी म्यूट है आप, रजनी जी म्यूट है। हरी हरी बोल जी। मैं रजनी गांव ग्वाड़ी की रहने वाली हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंदावन। हरे हरे हरी हरि बोल जी। मैं गीता जी के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ, और गीता जी मुझे नितिन भैया और निखिल भैया की सत्संग रिकॉर्डिंग भेजते थे, और मुझे सुनने में उनको बहुत आनंद मिलता था। फिर एक दिन गीता जी ने कहा कि रजनी, तुम भगवत गीता का अध्ययन क्यों नहीं करती हो? तो मैं गीता जी के माध्यम से ही गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हुई हूँ, और गीता जी हमें भगवत गीता के बारे में बताते हैं। उन्होंने आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में बताया, और सत्संग, साधना, सेवा और सदाचार के बारे में बताया। दो रथों की तुलना के बारे में बताया, कर्म क्षेत्र के बारे में बताया, ध्यान योग के बारे में बताया, कुरुक्षेत्र के बारे में बताया कि हमारे अंदर भी एक कुरुक्षेत्र है, किस तरह हमें इस अंदर के कुरुक्षेत्र से बाहर निकलकर हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति के बारे में बताया। तो मुझे सुनकर बहुत ही आनंद आता था कि हमने इतने दिनों से ये सत्संग क्यों नहीं सुना। मुझे सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, और गीता जी हमें बहुत अच्छी तरह से भगवत गीता की रीडिंग कराते हैं, और दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं कि हमें किस तरह भगवान का ध्यान लगाना चाहिए, किस तरह हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो जब भगवत गीता की रीडिंग सुनी तो मैंने समझा कि हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए, और निष्काम भाव से हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए, हमें भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, और भगवान का नित्य पल हमें हृदय में ध्यान रखना चाहिए। गीता जी ने हमें जो जो समझाया उसके माध्यम से हमें बहुत आनंद आया, और इसी वजह से एक दिन भगवान श्री हरि के साक्षात दर्शन किए, और श्री हरि की प्रेरणा से ही मेरे घर में एक छोटा सा उन्होंने ही एक अपना मंदिर बना दिया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ताकि उसमें रहकर हर घड़ी भगवान का मैं ध्यान कर सकूं। मैंने एक गाय भी पाली हुई है, और भगवान को मैं नित्य प्रति भोग भी लगाती हूँ, माखन का, मिश्री का, दूध का, और गाय के साथ साथ मैं गायों की सेवा भी करती हूँ, और भगवान श्री हरि का ध्यान भी करती हूँ। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल जी। और एक छोटा सा भजन शेयर करना चाहती हूँ। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गाने का मौका है। सभी माता पिता बंधु कोई तेरा नहीं होगा। सभी माता पिता बंधु कोई तेरा नहीं होगा। जिसे
उसी को याद करता जा, उसी को याद करता जा, उसी से पार होना है। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, ये मौका भी अनोखा है। यही हरिदास की विनती, यही हरिदास की विनती, हरि का भजन करो प्यारे। हरि भजले, हरि भजले, हरि भजने का मौका है। मनुष्य तन के सिवा जग में, मनुष्य तन के सिवा जग में, न कोई और मौका है। अभी भजले, अभी भजले, अभी भजने का मौका है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी। ये महामंत्र ही मेरा सबसे बड़ा बल है। हरि हरि बोल जी, ये महामंत्र ही मेरा सबसे बड़ा बल है। इस महामंत्र के जाप करते ना तो मुझे भूख लगती है, ना तो मुझे प्यास लगती है। मैं सारे दिन भर काम करती हूँ इसी महामंत्र के जरिए। मेरे हर श्वास श्वास पे यही महामंत्र है और मेरे रोम रोम में यही महामंत्र है। मैं ज्यादा कुछ भी नहीं जानती हूँ और बस इसी महामंत्र के आश्रय से इस भव सागर से पार होना चाहती हूँ और भगवान के श्री चरण कमलों में अपना ध्यान लगाना चाहती हूँ। और भगवान का जब दर्शन हुआ तो उसके बाद तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया। मैंने सोचा कि मैं अब ये प्राण शरीर शायद रहे ना रहे, पर जब ठाकुर ने मेरे घर में एक छोटा सा मंदिर बना दिया और मेरे घर में आ रहे हो, तब मेरे श्वास में, प्राण में, हृदय में मेरे प्राण बचे हैं कि शायद अब मैं अपना थोड़ा सा समय काट सकूंगी उनकी याद में। और इसी महामंत्र के जरिए हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। रजनी जी आपको सुनिए। धन्यवाद जो आप इस सत्संग में, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु मुझे तेरे भक्तों का संग मिले, बस तेरे भक्तों की भक्ति में सदा करती रहूं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ इन्हीं का दिया हुआ, सब कुछ इन्हीं को अर्पण किया है। बस अब यही प्रार्थना है कि बस हरि भक्तों का संग मिले, बस हरि भक्तों का संग मिले। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। रजनी जी बहुत आपके सादर नमन, आपके भक्ति भावों को, है ना। आपके अंदर बहुत शुद्ध भाव आ गए भगवान के लिए और कुछ चाहिए ही नहीं होता। लगन लग गई है आपकी, कुछ नहीं चाहिए और बस लगन लग गई है। नाम जाप करो, इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं है। अपने आप सारा कुछ मिल जाएगा, आप चलते रहिए। बहुत आनंद आया भजन सुन के। और एक बार फिर से रितेश जी, गीता जी बहुत आनंद आया। आज हमें रुकना पड़ेगा, टाइम हो गया है हमारा। हम एक और सत्संग जरूर रखेंगे और फिर हम सब मिलेंगे। सब लोग वीडियोस पे आ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। सभी लोग एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।